आप सभी लोगों के बीच में भव्य झांकी के साथ दीदी भव्या जी की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोगों के बीच में पावन समय बसंत पंचमी के बाद सोमेश्वर महादेव श्रीनिवास के एनिवर्सरी है, वार्षिक, जो हम सब लोग खुशियां मनाते हैं। हर साल उसी खुशी को पुनः एक कथा का रूप देकर के मनाया जाने वाला है, जिसमें श्रीनिवास के साथ ताती थैया, जोलवा, चलथान, कड़ोदरा, बरेली और अन्य जगहों से भी लोग जुड़ करके इस कथा को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस इतने बड़े कटोरे के सब दूध मिल करके इस पावन कथा को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा बड़ा योगदान रहा है। योगदान छोटा है या बड़ा, लेकिन सबका होना चाहिए और सबकी पावन कथा है, क्योंकि भगवान सबके हैं, महादेव सबके हैं और महाप्रसाद भी सबका है। अगर किसी का 1 किलो आटा महाप्रसाद में पूरी में शामिल किया जाएगा तो उसे पूरे महाप्रसाद का फल मिलने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबकी भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लगे रहो इंडिया। ताली बज गई, जय हो। मैं सोचता हूं कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकले कि ताली अपने आप बज जाए, और वो सरस्वती माँ निकालती हैं जब मैं मंच पर आता हूं। और मेरा कान्हा मेरे साथ देते हैं, वो बोलते हैं तू आंख मूंद के शैलेश पांडे बोलता जा, शब्द मैं तुम्हें दूंगा, क्या बोलना है। इसलिए एहसास है तुम्हारा, करम है तुम्हारा कन्हैया, जो तूने मुझे इस लायक बनाया कि समाज में खड़े होकर के इनकी इतनी बड़ी टीम, रंजीत भाई, उमा शंकर दुबे, राजेश सिंह, संदीप सिंह, राजकुमार साहू, अमित सिंह, अंजय सिंह, रंजीत झा, कुंदन कुमार झा, संतोष यादव, सत्येंद्र सिंह, गौरव सिंह, अजय सिंह, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, और महिलाओं में भी ब्यूटी सिंह, वंदना सिंह और अन्य महिलाओं ने बरेली का साड़ी में जो भी योगदान दिया, जिसका नाम नहीं ले पाया वो क्षोभ न मनाए। नाम मेरे विस्मय में नहीं, लेकिन कर्म में आपका भगवान के खाते में नाम लिखा है। जिसने मेहनत किया है वो सबका अकाउंट बना हुआ है। नाम तो दिल में रहता है। हमारे दुबे जी के लिए भी ताली। अरे भाई साहब, हमारे उमा शंकर दुबे जी श्रीनिवास सोसाइटी के बहुत पुराने प्रमुख हैं और बहुत मेंटेनेंस वसूलते हैं। इसके लिए आपसे निवेदन है कि पैसा उसी जगह जमा करिए जहां पे मेंटेनेंस देते हो। रसीद रेडी है, सही जगह पहुंच जाएगा पैसा आपका, और भागवत भी हो जाएगी, महाप्रसाद भी पूरा हो जाएगा। इसका सब ध्यान रखें। एक बार जयकारा लगाकर हम लोग भजन की तरफ आएंगे। हमारे इंद्रेश जी महाराज वृंदावन की धरती से चल करके आए हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं, चौकी और बड़े बड़े संगीत के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। किसी को जरूरत हो इनको अपनी चौकी पर, माता की चौकी, गणेश की चौकी पे बुला भी सकता है। बहुत बड़े कलाकार हैं, सूरत वेशु में रहते हैं, अभी बात हुई। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। जितने लोग बैठे हो सब इतना जयकारा लगाओ कि जो आज नहीं आने वाला है वो उठ के चला आए। बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो। महापुराण की जय। व्यास जी महाराज
जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी में राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को सभी भक्तों से निवेदन कुछ ही क्षणों बाद पूछ देवी जी व्यास पीठ पर आसीन होकर के आज की पावन कथा को श्रवण कराएंगे। अतः जहां तक भी भक्तों के कानों में आवाज जा रही सभी कार से निवृत्त होकर के शीघ्र ठाकुर जी के श्री चरणों में पधारे और आज की इस पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है तेरा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा 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 प्यारा है पिया तेरे बिन तड़प जिया ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया प्रेम तुमसे ही किया मैंने क्या बुरा किया प्रेम तुमसे ही किया मैंने क्या बुरा किया प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया तेरी यादों में फिर के अंग मेरा
संसार के रचैया कश्ती मेरी लगा दो, वो कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया वो शरण तेरी संसार के रचैया। विधि विधि ताली बजा के जय हो राधे राधे की, जय हो राधे राधे की, जय हो राधे राधे की। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तेरी यादों का मनमोहन ये दिल में उमड़ा है सावन, ये दिल में उमड़ा है सावन, ये दिल में उमड़ा है सावन। मुझे भी प्यास इस दिल की सुनूंगा जब तेरा आवन, सुनूंगा जब तेरा आवन, सुनूंगा जब तेरा आवन। पावन पतित को कर दो, ओ पावन पतित को कर दो, गीत योग नैया मैं हूँ शरण में तेरे संसार के रचैया। मैं हूँ लगा दो स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। भागवत भगवान की जय हो। यं प्रव्रजन्तमनुवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवस्सुवः भागवत नारायणाय नमो नमः। हाथ में पुष्प ले पोथी का ध्यान करे, बालकृष्ण जी का ध्यान करे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भूर्भुवस्सुवः पोथी देवताभ्यो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः। तुलसी महारानी पे पुष्प अर्पण करे। तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरी मोक्ष प्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां। भगवती तुलसी देवी नमो नमः। पुनः हाथ में पुष्प लेकर के आगे माई है उनको ध्यान कीजिए, भगवती को ध्यान कीजिए। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन सदरून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुभिजां नमामि। भूर्भुवस्सुवः भगवत्यै नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः त्वामहं सम्पूज्य। यदि पुष्प की माला आदि हो तो पोथी पे पुष्प अर्पण करे। देव हव्या जी को पुष्प की माला अर्पण करके अभिवादन करे और उसके बाद हम कथा की तरफ अग्रसर होंगे, आरती की तरफ। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भुवस्सुवः भागवत नारायणाय नमो नमः। भूर्भुवस्सुवः पोथी देवताभ्यो नमो नमः। भूर्भुवस्सुवः व्यासाय शुकाय नमो नमः। समर्पयामि आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य। आइए आरती प्रज्वलित करें और आज कथा की तृतीय दिवस प्रथम बेला की आरती हम सभी भक्तगण मिलकर के प्रेम से आरती उतारेंगे। भागवत जी की आरती का दर्शन करेंगे। साथ ही साथ यदि खड़े होने में यदि समर्थ हो, कोई तकलीफ न हो तो आरती के समय सभी भक्तगण खड़े हो जाए।
विशेष परिस्थिति होने पर ही अपने आसन पे बैठे रहे। आरती प्रज्वलित करे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हर धाम यही, हर धाम यही। सत्य मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला, तिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला, तिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला, तिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला, तिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। इनकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी स्वयं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगल तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता जगन्नाथ त्वमेव त्वमेव बन्धु चत्वार त्वमेव त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताभिवन्दनं देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं। हाथों से आरती दे हस्तयोः देवताय वन्दनं। स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनम। दोनों हाथों से स्वयं आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले, पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वत चक्षुरोदा विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोदा विश्वत सभात शम्माहुव्यान्तमति सम्पदतिर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तम्। गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थना। पुष्प अर्पण कर दे भागवत जी के पोथी पर। भूर्भुवः स्वः क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बोले भागवत भगवान की। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत क्षण, बहुत ही सुंदर। यदि आपको लगे साउंड वाले भैया तो थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत क्षण हम सभी के बीच में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ की आज तृतीय दिवस की प्रथम बेला है। जब तक आज के यजमान श्रीमान रविंद्र जी राजपूत के द्वारा जब तक कलाकारों का औरों का तिलक हो रहा है, उनका सम्मान हो रहा है, तब तक एक छोटी सी बात समझ ले। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सभी भक्तों से पुनः बारंबार आग्रह, एक बार मौन हो जाए, चित्त को शांत करे। हम दो चीज का अर्थ समझे, ये क्या है? बहुत ही अद्भुत चीज है, समझेंगे तो पता चलेगा। पहले आज से 10 वर्ष पहले महायज्ञ खूब होती थी। महायज्ञ कौन सी? जिसको द्रव्य यज्ञ बोलते हैं, जैसे सतचंडी महायज्ञ, लक्षचंडी महायज्ञ, होमात्मक रुद्र यज्ञ, रुद्रचंडी महायज्ञ, ये सब काफी यज्ञ होते थे। और आज यज्ञ थोड़ी कम हो गई है और कथा ज्यादा हो गया है। बोले कोई फर्क नहीं है दोनों में। कैसे? वो जो था वो द्रव्य यज्ञ था, वो द्रव्य होता है, और ये जो है ये ज्ञान यज्ञ है। उसमें तिल, जौ, चावल आदि से हवन करके हम द्रव्य यज्ञ करते थे, और इसमें शब्दों की आहुति दे करके हम ज्ञान महायज्ञ करते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। द्रव्य यज्ञ करने से जो प्रकृति है, प्रकृति शुद्ध होती है। हमने द्रव्य यज्ञ किया, उससे धूम्र बना, धुआं बनी, धुआं से प्रकृति शुद्ध हुई, उस धुएं से बादल बनी, पर्जन्यात अन्न संभवः, उस बादल से जल हुआ, जल से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से हम अपने उदर का भरण पोषण करते हैं।
और इस ज्ञान यज्ञ से हमारी प्रवृत्ति सुधर जाती है। यदि जीवन को सही मार्ग पर ले जाना है तो हमें कथा में आना ही पड़ेगा। अपने जीवन को सही संस्कार देनी है तो गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अन्य मार्ग में जाकर के आपको कैसे धन कमाया जाता है वो भी सिखा मिल देंगे, लेकिन जीवन कैसे सुधारा जाता है ये तो कथा में, सत्संग में और गुरु का आश्रय लेकर के फल मिलता है। तो आइए ज्यादा समझ लेंगे, एक बार जयकारा कहे और हम देवी भव्या जी से आग्रह करेंगे कि प्रतिदिन की भांति आज भी जो सुंदर सुंदर कथाएं, बहुत ही अद्भुत कथाएं हैं, विशेष करके कलयुग का जो स्वभाव है वो कैसा है, कलयुग का आगमन कैसे हुआ, ऐसा कौन सा काम किया कलयुग ने, ऐसी कौन सी गुण है कलयुग में जिसे परीक्षित जी महाराज ने उसे रहने दिया यहाँ पर। तो इन सभी कथा की ज्ञान हम देवी भव्या जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने श्री मुख से हम सभी भक्तों को आज की अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ श्रवण कराने कृपा करें। हम सभी को अपनी ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाए, हमें तथा हमारे सारी भक्तों को आप जीवन धन करें। एक बार जयकारा कहेंगे। राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की। राधे 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 राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे
मोह कछु नाही सुहान। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जीव की प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे साथ भगवान को ध्यान करते हैं, संकीर्तन करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हमने जो सुनाया, हमें लग रहा है कि सबको याद होगा। अंकल जी को याद है और हमें विश्वास भी है कि इन्हें याद होगा। कल की कथा मैंने नारद जी के पूर्व चरित्र पे छोड़ा था। आगे की कथा में सूत जी कहते हैं ऋषियों से, सूत जी कह रहे हैं कि समय उस समय की है जब महाभारत समाप्त हो चुकी थी और पांडवों को जीत प्राप्त हुई थी। अनल भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी और कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं नाक रगड़ लेते हैं लेकिन अकड़ नहीं कम होती। दुर्योधन भी ऐसा ही था। सारे भाई मारे गए, गुरु मारे गए, पितामह मारे गए, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी खत्म नहीं हुई। इतनी लाशें बिछी हुई थी कुरुक्षेत्र में कि गिद्ध पक्षी को जानते होंगे जो पशु के मरने के बाद वो आता है। इतने लाशें बिछी थी कि गिद्ध उतर चुके थे उस कुरुक्षेत्र में, लाशें को नोच नोच कर खा रहे थे। दुर्योधन की ऐसी हालत थी कि गिद्ध को ये लगता था कि ये भी मरा हुआ है, उसे झपेटने के लिए आता था। उस अवस्था में दुर्योधन उसे भगा रहा है, जैसे तैसे बच रहा है, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। उसी समय उसके गुरुपुत्र अश्वत्थामा आता है। एकांत पाकर के दुर्योधन कह रहा है कि मेरे भाग्य तो देखो कि मैं 100 भाई था, सब मारे गए हमारे, लेकिन ये पांडव को कुछ नहीं हुआ, ये पांचों का पांचों सही है। हमारे पास इतने सेना थे, गुरुदेव थे, लेकिन तो भी हमारे सारे लोग मारे गए और मैं ऐसा पड़ा हुआ हूं। अश्वत्थामा कहता है कि आपने जिसे सेनापति घोषित किए थे ना, वो सही नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। बिना कहे अश्वत्थामा अपने स्वामी को
खुश करने के लिए, दुर्योधन को खुश करने के लिए रात्रि के समय जहां शिविर लगी हुई थी, जहां रुक रहे थे पांडवों, सभी भोजन करके पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ घूमने जाते हैं और उनके पांचों पुत्र सोए रहते हैं। अश्वत्थामा को लगता है कि ये पांडव है। पांचों बच्चे का सर काट करके एक बर्तन में रखकर ढककर दुर्योधन के पास आता है। कहता है कि जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखा दिया। मैंने पांचों पांडव को मार दिया। दुर्योधन जैसे ही कपड़ा हटाता है, कहता है क्या कर दिया तूने। मन में एक समय खुशी आती है दुर्योधन को कि पांचों पांडव मारे गए, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाया तो उसने दिखा, रे ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। कहते हैं तूने क्या किया, मेरे वंश को खत्म कर दिया। अब तो कोई पानी देने लायक नहीं बचा, कौन देगा हम पितरों को पानी। तूने ये क्या किया। और खुशी और दुख का संगम होने से उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। जब दुर्योधन बाल्यावस्था में था तो संतों को परेशान करता था, उनकी पूछड़ी लेकर के नदी में फेंक देता था। जब वो लोग आते थे तो ये जोर जोर से हंसने लगता था, अगर डांट दिया तो रोने लगता था। तो इसी में दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया उनको कि देख, जिस दिन एक साथ तू रोएगा और हंसेगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। खुशी हुई कि पांडव मारा गया, दुख हुआ कि अरे पांडव नहीं, पांडव पुत्र है, अब पानी कौन देगा। इस खुशी और दुख के संगम में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इधर सारे पांडव द्रौपदी शिविर में वापस आते हैं, देखते हैं ये खून की धारा कहां से आ रही है। जैसे ही कंबल हटाया तो किसने ऐसा किया, कौन राक्षस था जिसको तनिक भी दया नहीं आई। माता द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी। पांडव बहुत क्रोधित हुए कि किसने किया होगा। मन में संदेह होता है। भगवान कृष्ण को, अपने सारथी को कहते हैं कि चलिए देखते हैं कि किसने ऐसा किया है। रथ पर सवार होके जाने लगते हैं तो देखते हैं दूर से ही अश्वत्थामा जैसे ही अर्जुन को देखा भागने लगा। अगर बिना गलती का कोई भागे तो समझ लेना कि गलती इसी ने किया है। जैसे ही भागने लगा, इन्होंने रथ को तेज किया, ये भागे जा रहे हैं अश्वत्थामा और पीछे पीछे अर्जुन आ रहे हैं। अश्वत्थामा थक चुके थे कि देखा कि अब घोड़ा भी थक गया है, हम भी थक गए, भाग नहीं सकते। इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अपने आप को बचाने के लिए। अर्जुन ने देखा, अरे अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र तो इसने चला दिया पर इसे वापस लेने नहीं आता। अर्जुन कहते हैं अब हम क्या करें। भगवान कह रहे हैं कि जल्दी से आचमन कर, तू ध्यान कर, क्योंकि तुझे चलाने भी आता है और वापस भी करने आता है। भगवान के आदेशानुसार अर्जुन ने आचमन कर ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और अपनी ओर खींच ली। अब अश्वत्थामा आता है और बांध करके रथ में बिठाकर और द्रौपदी के पास लाया, क्योंकि ये द्रौपदी के संतानों को मारा था, इसलिए इसकी सजा सिर्फ द्रौपदी दे सकती थी।
जैसे ही हिलाया, द्रौपदी के पैरों पे पटक दिया, कहा ले दे जो सजा देना है इसको। माता द्रौपदी कह रही है हम इसे सजा नहीं देंगे। सभी आश्चर्य हो जाते हैं, क्यों सजा नहीं देंगे? कहा कि इसने जो किया इससे तो बहुत कष्ट है, लेकिन ये गुरु पुत्र है, एक ब्राह्मण है, इसे मैं सजा नहीं दे सकती। और मैं जानती हूं कि मैं मां है, लेकिन आपके गुरुजी भी नहीं, एक यही नालायक है, इसे हम नहीं मार सकते। भीम गदा उठाता है, कहता है नहीं मैंने संगे। अर्जुन भी कहता है नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। बार बार कहने पे माता द्रौपदी मना करती है। तब अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि आप ही कोई रास्ता दिखाइए, जिससे आज तक आपने जैसे दिखाया है वैसे दिखाइए कि हम क्या करें इसका। आज सुनने वाली बात है। भगवान देखो क्या कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि देखो ब्राह्मण को सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन आकताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लोगों के मन में ये होता है कि गलती पे गलती मां कर रही है, लेकिन पुत्र जो होते हैं नहीं बता सकते उसे। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसने जन्म दिया है तो हम इसे डांट नहीं सकते। ये मेरे पिताजी हैं, अगर गलती कर रहे हैं तो हम नहीं डांटेंगे क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने गलती किया है तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और समझाना भी चाहिए, चाहे वो माँ बाप हो, पत्नी हो, पति हो, चाहे कोई भी। आज यही कह रहे हैं भगवान कि ब्राह्मण को दंडित नहीं करनी चाहिए, सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो आकताई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, वो सोच रहा है क्या करूं। तब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है क्या? उसका अपमान करना। अगर हम किसी ब्राह्मण को अपमान करते हैं तो उसे मारने से भी ज्यादा कष्टदायक होता है, और अगर हम हत्या करें ब्राह्मण को, उससे भी ज्यादा बड़ी पाप उसे अपमान करने में है। अर्जुन समझ जाते हैं। अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, वो मणि अर्जुन ने खींच लिया और खींच करके उसे छोड़ दिया। इस बात से उसे बहुत कष्ट हुआ अश्वत्थामा का। इसलिए कष्ट हुआ कि उसने मुझे अपमान किया। अपनी गलती नहीं दिखी उसे कि हमने जो गलती किया उसकी छोटी सी सजा मिली है हमें। उसने पुनः बदला लेने का कोशिश किया। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। अभिमन्यु तो युद्ध में मारा गया था, लेकिन आज कोई भी नहीं है पांडव के अलावा, लेकिन उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी। ये बात पता चल गई थी अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने सोचा कि नहीं, इसे बीजहीन कर देंगे। उत्तरा के गर्भ पर पुनः ब्रह्मास्त्र चला देता है। इधर भगवान कहते हैं कि हमें जाना है द्वारिका, क्योंकि बहुत दिन रह गए। जाने के लिए कहते हैं। उधर से उत्तरा चिल्लाती हुई आती है कि हमारी रक्षा करे प्रभु। जैसे ही देखा उत्तरा आगे आगे पीछे पीछे आग जैसा जलता हुआ उत्तरा के पीछे पीछे आ रहा है। भगवान उसी क्षण अंगूठे भर का रूप धारण कर मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। छोटी सी गदा, छोटी सी हाथ सब लेकर के उत्तरा के गर्भ में चारों तरफ घूम घूम करके उस बालक का रक्षा करते हैं।
अब भगवान कह रहे हैं कि हमें जाना है द्वारिका, बहुत दिन रह चुके हैं, हमें जाना पड़ेगा। माता कुंती से कहते हैं कि बुआ हमें आदेश दो, हमें जाने दो। बुआ कहती नहीं, क्षण भर और रुक जाते, कुछ दिन और रुक जाते, आप ऐसे मत जाओ। बार बार कहने पे बुआ यही कह रहे हैं कि भगवान कुछ दिन रुक जाओ। भगवान कह रहे हैं बुआ तूने हमें भगवान क्यों बोला? अगर भगवान बोला है तो तू इतना रो रही है तो मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन आज तूने भगवान बोला है तो कुछ मांग, आज तू जो मांगेगी वो हम देंगे। जैसे ही ये बात कहती हैं तो माता कुंती कह रही हैं कि अगर देना ही चाहते हो तो हमें दुख दो, हमें कष्ट दो। माधव कह रहे हैं क्या बात है बुआ, क्यों ऐसा मांग रही है? मांगता है कोई? दुख मांगने वाली चीज है जो तू मांग रही है हमसे? तूने इतना दुख झेला, इतनी कष्टें झेली, तो भी तेरा मन नहीं भरा क्या? और मांगने के लिए बोल रहा हूं तो तू आज भी दुखी मांग रही है। कहा कि हमें तो दुख ही चाहिए, क्योंकि वो दुख दुख नहीं जिस दुख में तू साथ था। और वो सुख लेके क्या करेंगे? आज राजमाता तो बन चुकी हूं, लेकिन तू पुनः द्वारिका जा रहा है, कैसे रहूंगी मैं तेरे बिना? हमें दुख चाहिए ताकि उस हर दुख में तू मेरे साथ हो। आज वो दिन भी याद है जब मैं अपने बच्चों के साथ लाक्षागृह में फंस गई थी, तो बता रही है तेरी पत्नी कि तू उस दिन भोजन नहीं किया, बाहर बैठा हुआ था, बोला कि रोटी नहीं खाऊंगा जब तक आ नहीं जाएगी। और जब मैं बाहर निकली उस लाक्षागृह से तो तूने गले लगा के कहा कि बुआ मैं तो हूं ना, तो वो दुख मंजूर है हमें, जिस दुख में तू ये कहे कि बुआ मैं हूं ना। एक भगवान के लिए, एक प्रेमी के लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं कि अगर वो सामने से कहे कि तू टेंशन मत ले, तेरे साथ मैं हूं। लेकिन भगवान अब कह रहे हैं कि बुआ तू दुख मांग रही है, लेकिन तू सोच तूने कितना कष्ट झेला है। छोटी सी उम्र में जब तूने पैदा लिया तो तेरे पिताजी ने अपनी मौसेरे भाई को तुझे दे दिया, तुझे अपने पिता का नाम नहीं मिला, तुझे अपना घर नहीं मिला, दूसरे यहां पली बड़ी, दूसरे का नाम मिला तुझे। एक दिन दुर्वासा ऋषि अपने सारे ऋषिवर के साथ आते हैं, भोजन ग्रहण किया। जिसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो जो गुड़िया होती है लड़कियां, वो बहुत सेवा करती हैं। माता कुंती भी ने सेवा किया दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए, खुश होकर के एक मंत्र दिए कि देख, जिस समय ये मंत्र उच्चारण करके जिस देवता को तू ध्यान करेगी वो देवता तेरे पास आ जाएंगे। कहा जाता है समय से पहले ज्यादा ज्ञान होना भी हानिकारक होता है। ये कह करके दुर्वासा ऋषि तो चले गए, लेकिन माता कुंती को लगा कि क्या पता ये दाढ़ी वाले बाबा ने क्या बोला है, एक बार देखते हैं। सूर्य को अर्घ देते समय उसी मंत्र को ध्यान किया
जैसे ही ध्यान किया सूर्यदेव प्रकट, कवारी अवस्था में मां बन गई। इतना कष्टदायक और क्या हो सकता है कि चरित्रहीन ना होते हुए भी लांछन लग जाए। छुपा के उस बच्ची को नदी में तूने बहा दिया। एक ऐसी मनुष्य से तेरा विवाह हुआ जो जन्मजात पीलिया रोगी था। पांडु जो था वो पीलिया से पीड़ित था, और भगवान कह रहे हैं कि पीड़ित तो था ही। एक समय की बात है जब तेरे पति को श्राप मिला था, शिकार खेलने गया पांडु शिकार खेलने गया। ऋषि और ऋषि पत्नी पुत्र उत्पत्ति के लिए संयोग कर रहे थे। उसी समय इसने बाण चला दिया। उसी क्षण ऋषि पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ऋषि पत्नी की मृत्यु होती है, ऋषि वर क्रोधित हो जाते हैं और कहा, पांडु, ए राजन, तूने इस समय में इस हालात में मेरे पत्नी को मारा है। अगर तू जब भी अपने पत्नी के समीप पुत्र उत्पत्ति की कामना से जाएगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो तू शुक्र मान उस दुर्वासा ऋषि का कि तेरे पास वो मंत्र थे जिसके वजह से ये 5 पुत्र हुए, 3 तेरे और 2 माधुरी के। एक दिन की बात है, माधुरी को देख करके मोहित हो गए पांडु। जैसे ही समीप गए, पांडु की मृत्यु हो जाती है। वो दोनों पुत्र भी माधुरी माता कुंती को देख करके पति के साथ सती हो जाती है। छोटी सी अवस्था में तू विधवा हो जाती है। कैसे कष्टदायक वो क्षण था। कैसे कैसे करके तूने उस 5 बालकों को पाला। ये दुर्योधन के पिता जब तेरे बच्चे खेलते थे तो कभी भीम को नदी में फिकवा देते थे, कभी विष पान करवा देते थे। इससे भी मन नहीं भरा तो लाक्षागृह में कैद करके जलाने की कोशिश की। लाक्षागृह अर्थात लाख का घर, जो लाख की चूड़ी पहनते हैं ना, उसकी घर बना करके कैद कर दिया, ताकि आग लगा देंगे तो पिघल पिघल के वो गिरेगा और इन लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद तेरे को वनवास मिला। इतनी बड़ी महाभारत हो गई। आज समय आया है तुझे राजमाता बनने की, तो तू दुख मांग रही है। बुआ, अब तो दुख नहीं मांग। कुंती कहती है, नहीं, मुझे तो दुख ही चाहिए, क्योंकि हर दुख में तू साथ था। अगर हमें भगवान मिल जाए तो हम क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? भगवान मिल जाए तो दुख मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। हम ये मांगेंगे कि 10-12 गाड़ी हो जाए, ये पूरी सूरत शहर मेरे नाम हो जाए, कोई कष्ट ना हो। अरे मूर्ख, अगर हम भगवान से भगवान को मांग लेंगे तो बैंक अपने पास, तो एटीएम की क्या जरूरत है? इसलिए अगर कभी भी भगवान मिले तो भगवान से भगवान को मांग लो, वो आ जाएंगे तो हर कष्ट दूर हो जाएगा। कहते हैं, बुआ तूने इतना कहा तो कुछ क्षण रुक जाते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं। जब वो रुके तो आज उन्हें याद आया कि कुरुक्षेत्र में कोई इंतजार कर रहा है मेरा। कौन इंतजार कर रहा है? भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जो पितामह थे उन लोगों का, पांडु का, आज बाण के सैया पे सोए हुए हैं। उस क्षण की इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान आएंगे, कब सूर्य उत्तर की ओर जाएगी, तब ये शरीर। पूर्व जन्म में राजा के पुत्र थे,
इस जन्म भी तो राजा के पुत्र ही थे, लेकिन उस जन्म भी राजा के पुत्र थे। घोड़े पे सवार होकर के कहीं जा रहे थे। रास्ते में सांप ने उनके पैर में लपेट लिया। अब सांप मेरे पैर में लपेटेगा तो हम क्या करेंगे? थोड़ा झटकेंगे। जैसे ही झटका, वो सांप उनके पैर से छूटकर बबूर की पैर पे लटक जाती है। सारी कांटे उस सांप को चुभ जाती है और मृत्यु उतनी आसानी से नहीं आती। जैसे जैसे उसका रक्त गिरा, जितना कष्ट उसने पाया, उसी की सजा इस जन्म भीष्म पितामह को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि हम पाप तो कर लिए हैं, पर गंगा स्नान कर लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। लेकिन अगर पाप धुलना ही होता तो गंगा पुत्र, मां गंगा का पुत्र था भीष्म, उसका ही पाप का सजा नहीं भोगना पड़ता उसे। गंगा मैया हमारे तन को धोती है, हमारे तन पे जो गंदा लगी रहती है ना, वो धुलती है, ना कि हमारे मन की गंदगी को धोती है। मन की गंदगी को तो एक ही चीज धो सकती है, सत्संग। धीरे धीरे ये गंदगी साफ हो जाएगी, लेकिन नित्य हमें सत्संग में जाना होगा। अब इससे एक कथा याद आई। सत्संग जो कहे ना, तो याद आई हमें कि महाराज जी कथा सुनने आए थे। हमें तो लग रहा है कि कुछ तो ऐसे हैं। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बेचारा कथा सुना रहे थे। एक मैया बड़ी ध्यान से सुन रही थी, बेचारी ध्यान से सुन रही थी और कथा में रोती भी थी। महाराज जी को बहुत दया आया, अरे ये मैया बहुत भावुक होके सुन रही हैं। एक दिन देखी, 2 दिन देखी, तीसरे दिन उनसे रहा नहीं गया। व्यासपीठ से उतरे, मिलने गए, मैया को बुलाया, मैया पास में आइए, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है कि आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं। मैया कहती है, देख ले भाई, मैं तेरी कथा वथा नहीं सुनता। तो कथा नहीं सुनते तो रोती क्यों? कहा, तेरी कथा से नहीं रोता मैं तो। अरे कुछ समय पहले इतने बड़े बकरे थे हमारे, बकरे की दाढ़ी तेरी दाढ़ी की जैसी थी, किसी कारण बस वो मर गया, उसकी याद आती है तेरे को देख देख करके, इसीलिए मैं रोती हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी कुछ देख करके आते हो? प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान कृष्ण मिलने आते हैं किनसे? भीष्म पितामह से। जैसे ही मिलने आते हैं, भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि आप आ गए माधव, आपका ही इंतजार था। द्रौपदी भी आई, पांडव, सारे पांडव आए। माधव को देख करके अश्वन की धार बह रही है। कहते हैं कि एक इच्छा बची है माधव। क्या? कहा कि एक मेरी पुत्री है जो आज भी कुंवारी है, अगर उसका विवाह अच्छे से हो जाता तो मैं अच्छे से मर पाता, तब इस लोक को छोड़कर मैं जाता। सभी आश्चर्य हो गए। शायद आप लोग के मन में भी आश्चर्य होगी कि भीष्म पितामह को पुत्री कहां से आ गई। माधव आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पुत्री आई कहां से। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मति रूपी पुत्री, ये जो मति है ना हमारी, वो पुत्री कुंवारी अवस्था है, कुंवारी अवस्था में है। हमारी इच्छा है कि उसकी विवाह आपके साथ हो। मैं आपको पसंद करता हूं माधव, आपसे बढ़कर कोई जमाई हो ही नहीं सकता। कृपया करके आप मेरी बेटी को स्वीकारें।
माधव कहते हैं कि आपने तो पसंद किया है हमें, लेकिन क्या आपकी पुत्री ने भी पसंद किया? क्योंकि जब पिता लड़के को देखने जाते हैं ना, तो देखते हैं कि इस लड़के के पास धन कितना है, शोहरत कितनी है, पैसे कितनी है। जब माँ देखती है तो ये देखती है कि इसकी सासू माँ कैसी होगी, ननद कैसी होगी, सब देखकर विवाह करते हैं। भाई कुछ और देखता है, लेकिन जब लड़की को सामने रखा जाता है तो लड़की सुंदरता को देखती है कि कल के दिन इंस्टाग्राम पे फोटो डालूंगी तो कहीं ये ना बोले कि तेरे लायक नहीं है, कहां से उठा के लाए। तो लड़की क्या देखती है? सुंदरता। जो कि आज जो सुंदरता है वो समय के अनुसार ढल जाती है। हम किसी अच्छे सुंदर, अगर चेहरे से सुंदर से प्रेम करें तो कल के दिन वो वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो जर्जर की अवस्था में वो कैसे दिखेंगे। जितनी माई है ना, उनसे पहली का तस्वीर देखना, कितनी खूबसूरत थी, आज उनकी शक्ल देखना। तो ये बताओ कि शरीर का सुंदर होना सही रहेगा कि मन का सुंदर होना जरूरी होगा? अगर वो मन से सुंदर है तो पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। लेकिन लोग क्या देखते हैं? ऊपर की सुंदरता। ऊपर की सुंदरता को देखकर प्रेम हो जाता है। आज इससे, आज ये सुंदर दिखने लगा, बहुत हैंडसम है ये, आज इससे प्रेम हो गया। कल दूसरा आ गया तो इसे चेंज कीजिए, अभी कल दूसरे वाले से, ये अच्छा दिखता है। तीसरा आ गया उससे सुंदर, तो तू किसी काम का नहीं, ये तीसरा सुंदर है। अगर हम सुंदरता से प्रेम करेंगे, बाहरी की सुंदरता से, तो आज ना कल ये बदलेगा। लेकिन अगर असली में किसी से सच्चा प्रेम हो जाए ना, जिसे आज हम बता रहे हैं कि हमें प्रेम हो गया है उससे, हम उसके बिना नहीं रह सकते, कहते हैं ना, तो ये प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है। जो आकर्षण खत्म हो जाती है। और अगर प्रेम है किसी से तो जिस हाल में, जिस चाल में, चाहे जैसे भी है, हम उसे स्वीकार करेंगे। ये प्रेम है। हमें अब नहीं लगता है कि बिल्कुल 1% भी किसी को सच्चा प्रेम होता है, नहीं होता। अगर एक दिन वो गिफ्ट नहीं दिया तो दूसरे दिन नंबर ब्लॉक, नहीं बात कर सकते। करते हैं कि नहीं करते? आजकल की हमारी बहनों उन दरिंदों को पसंद करती हैं और कहती हैं कि जितने आज तक मुसलमान को पसंद किया है वो यही बोलती है, मेरे वाला ऐसा नहीं है, मेरे वाला अच्छा है। अरे कोई वाला कोई अच्छा नहीं है, सब एक ही जैसा है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सब एक ही समान है। और अपने जात को, अपने धर्म को छोड़कर उससे प्रेम करते हैं ना, वही सब फ्रिज में टुकड़े के रूप में मिलते हैं, कुकर में उबाल देते हैं। कई ऐसे न्यूज आई है तो भी हम नहीं समझते, ये कहते हैं मेरे वाला ऐसा नहीं है। अरे तेरे वाला भी ऐसा ही है। माँ बाप जो चुन करके प्रेम विवाह करते हैं उसमें कभी दिक्कत नहीं होती। हाँ, उतार चढ़ाव होती है क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ में थोड़ी मोड़ी उतार चढ़ाव आएगी लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन हमें जितना पता है लव मैरिज अब तक सक्सेसफुल नहीं है। हम कर तो लेते हैं जिद पे, जो हमें करना है, अगर नहीं कराओगी इससे शादी तो हम मर जाएंगे। अब भी मर जाओ या बाद में घुट घुट के मरो, बात बराबर। जो लड़का तुमसे आज प्रेम किया कल किसी और लड़की से भी प्रेम करेगा। कई ऐसे केस आए हमारे साथ कि हमने लव मैरिज किया, आज हमारी डिवोर्स हो रही है, होगा ही।
क्योंकि तुमने ऊपरी सुंदरता को देख करके किया, आकर्षण खत्म, बात खत्म। कह रहे हैं भगवान की क्या तुमने पसंद किया है हमें, तुम्हारी पुत्री ने पसंद की है कि नहीं की है? भीष्म पितामह कहते हैं क्यों नहीं, कौन नहीं पसंद करेगा। आइए भजन से समझते हैं। कहते हैं कि इतनी सुंदर रूप जिसका हो उसे कौन नहीं पसंद करेगा। सर्वगुण संपन्न हो आप, फिर क्यों नहीं कोई पसंद करेगा। कौन नहीं चाहेगा कि माधव मेरा पति हो, सब चाहेंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी आज तेरी चाल बड़ी मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। चाल बड़ी मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार
पे तेरी आयल की झनकार पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे मंद मंद मुस्कनिया पे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से प्यारी इस युगल छवि पे जाऊं इस युगल छवि पे जाऊं बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे ओ बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं तारे तारे हरि बोल फटके हैं कारे कारे तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं तारे तारे बड़े मतवारे फटके हैं कारे कारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे ओए बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे वर्द वर्द मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे ओए बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मर्द मर्द मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार बलिहार सावरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए सभी संकीर्तन करेंगे सभी दोनों हाथ उठा दे जय राधे 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 जय राधे 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 ओए राधे 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 आइए सभी हाथ से राधे 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 ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
हेलो, थोड़ा तेज करिए, इको दो पूरा। हेलो, जोरदार ताली होनी चाहिए तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार जाऊं सांवरे। कानूड़ा, गुजरात में कानूड़ो बोलते हैं कन्हैया को, बड़ा प्यारा और मीठा टहुको है कानूड़ो। तो उस कानूड़ो को भगवान के आज पावन झांकी में हम लोग शंकर भगवान की झांकी देखेंगे। सबसे पहले कुछ जरूरी सूचना है। एक महिला जिसका नाम उर्मिला देवी, उनका आधार कार्ड मुझे मिला है, तो कृपया आकर के हमारे संपर्क करके, आधार कार्ड बड़ा जरूरी है जीवन में। ये सब पासपोर्ट है हिंदुस्तान का, इंडिया का पासपोर्ट आधार कार्ड है, तो लेके जाइएगा। आप सब लोगों के बीच में ये पावन प्रसंग चल रहा है, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को सूचना कर दूं कि पंखे के पास कोई नजदीक न जाए, साड़ी पकड़ने का डर है। और आपके पानी की जिसको भी व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था इधर महिलाओं के लिए, और पानी की व्यवस्था यहाँ पे टंकर है, और दान पेटी गेट पर है और स्टेज पर है, इसका भी ध्यान रखें। जोरदार ताली। और अगर किसी को स्लिप कटाना है तो हमारे प्रमुख श्री उमाशंकर दुबे जी जैसे मेंटेनेंस काटते हैं वैसा पूरा स्लिप लेके बैठे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली। तो आप लोग हमारी बातों को ध्यान रखें। इसके पहले मैंने कहा था ना कि ओम जय लक्ष्मी माता, मां लक्ष्मी का भी आगमन होता रहे, तो कथा का प्रसंग चलता रहेगा। गीत संगीत भव्य स्वर लहरियों की यह वेला हम सब लोगों को आज खड़ी कर दी है, लगा दिया है सोमेश्वर महादेव में मेला। तो आप सबका यह तो 2100 रुपया, मैं जिन जिन महान भाव को पैसे या बिना पैसे के भी नाम लूं, वह सभी लोग आकर के दीदी भव्या झा जी के पास पहुंच करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और भागवत भगवान को पुष्प गुच्छ अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और पैसे का भी नाम जब लूं, मां लक्ष्मी का आगमन हो तो आपकी भी ताली बज जानी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी के बिना कुछ संभव नहीं है। तो 2100 रुपया हृदय सर जी ने दिया है, और 2100 रुपया जयश्री बहन भोरेश भाई 50 किलो चावल महाप्रसाद का भी आगमन करता चल रहे हैं। जोरदार ताली। रवि पंडित 10 किलो चावल, नारंतक नाविक आटा 20 किलो, और 5100 रुपया कंचन भाई 30 किलो आटा 1 टिन तेल। जोरदार ताली। रवि पंडित जी की तरफ से 1100 रुपया आया है, और 2100 रुपया बलवीर स्वामी, 5100 रुपया लवकुश सिंह श्रीनिवास, और 1100 रुपया बतमा लोचन अनंत। आपका भी स्वागत है। और कुछ महानुभाव जो हमारे पहुंचे हैं यहाँ पे, लंबा सिलसिला है। देवानंद प्रसाद खत्री, लवकुश भाई, सतीश भाई, प्रदीप भाई, शिव कुमार, तेज बहादुर सिंह, विजय शुक्ला, ज्ञानचंद पांडे, प्रमोद सिंह गणेश कोल ट्रेडिंग कंपनी, प्रमोद कुमार सत्यम नगर, सुजीत सिंह बालाजी, संदीप यादव भगुनगर, मनोज तिवारी कड़ोदरा, सतीश शाही साई दर्शन सोसाइटी बरेली, दीपक पाल श्रीनिवास भाई साहब ने 11,000 रुपए के योगदान दिया। जोरदार ताली दीपक पाल जी के लिए। शुभम सिंह राजपूत कर्मठ कार्यकर्ता हमारे इस मंडप के, देवराज पटेल, अवकाश दुबे कर्मठ कार्यकर्ता, और सुमित्रा यादव सेवा भावी, आप भी पहुंच करके, त्रिपुरारी भाई और धर्मेंद्र सिंह राजपूत और महाकाल जी, आप सभी लोग पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम सब लोगों ने मिलकर के सिलसिला बनाया, क्योंकि भगवान की भक्ति, कल देवी जी ने कहा ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, और जप जप नर उतरत है पारा। त्रेता युग से और द्वापर में और सतयुग में बड़ा बड़ा यज्ञ जोग तप तप करना था, लेकिन कलयुग में कितना आसान भगवान ने भक्ति को बना दिया कि सिर्फ नाम का उच्चारण करने से, भागवत कथा में आने से
ताली बजाने से, नाचने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को जो निर्मल मन से भजता है, उसे भले मंत्र न आता हो, उसे भले श्लोक न आता हो, उसे भले पूजा पद्धति नहीं आती हो, लेकिन अगर निर्मल मन से भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है, वो मन को शुद्ध रखना है, विचार को शुद्ध रखना है। भाई पहुंचिए, आप सब लोगों की यह कर्तव्य परायण यात्रा हम सब लोगों के आज तृतीय दिवस के अर्धवेला पे लाकर खड़ा कर दिया। सब लोगों का सहयोग बहुत सुंदर रहा और खास करके महिलाओं ने इतना दूर चल करके, तो मैं पे मां के ऊपर कहना चाहूंगा कि जननी तू जग तारिणी, तू न होती तो जग न होता, और तूने न रहे नारायण से बड़ी, क्योंकि नारायण को तूने है जना। है तुम्हारी कोख अमर जो संसार तुमसे है चला, और तुम हो जननी और तुम हो जनक सुता की धारा, जो भव्या दीदी के रूप में आकर के कथा को कहा। चल पड़ी है बयार, कथाओं का है अंबार, पर जीवन को सुधारना है तो पहुंच करके कथा स्थल पर आना है। लगता बहुत फर्क पड़ा है। बहुत लोग सास बहू झगड़ा सीरियल को छोड़ करके भी यहाँ पहुंच रहे हैं। उनको मैं नमन प्रणाम करता हूं। सबके लिए एक बार जोरदार ताली करना चाहता हूं। हाँ, मुन्नू शुक्ला जी पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और ये कुछ कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि पीछे अगर महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं हो तो आगे से थोड़ा पीछे कर दीजिए, पुरुषों में जगह खाली है। क्योंकि वैसे भी पुरुषों को रोजी रोटी के चक्कर में कम समय मिलता है, इसलिए संख्या कम है। लेकिन कहते हैं कि अगर पत्नी ने भी पूजा पाठ में ध्यान लगाया तो वो पति को मिलता है। और घर की जिम्मेदारी, घर की संस्कृति को बनाए रखना पत्नी की जिम्मेदारी है। इसीलिए तो कथा में महिलाओं की भागीदारी है। तो कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दे करके आगे से कुछ महिलाएं जो अब नहीं आए तो उनको आगे बिठाएं। हाँ, शुभम सिंह जी जरूर पहुंचिए, आप कर्मठ कार्यकर्ता हो। अब आते हैं हम सभी कथा की तरफ। प्रसंग है बड़ा और साथ है बड़ा, सिलसिला यूं ही चलाएंगे और महाप्रसाद की बेला भगवान शंकर का मंदिर का जन्मदिन मनाएंगे। और ये समझ लेना, अपना जन्मदिन सब मनाते हैं, परिवार का मनाते हैं, गिफ्ट भी लेते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर सबके हैं। इसलिए सबकी तरफ से मुझे गिफ्ट चाहिए, और गिफ्ट में आपकी भक्ति चाहिए। और हर घर से भले मुझे 1 किलो अनाज मिले, लेकिन हर घर से चाहिए। है कोई ऐसा जो 1 किलो अनाज ना दे सके, या 100 रुपया मांग लू तो ना दे सके? जो हो तो हाथ उठा दे। हाथ उठा है? नहीं, ताली बजा दो, सबको देना है। जय हो। थोड़ा हंसी खुशी चलता है, ये जीवन का अमृत रस है। कहते हैं कि सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। और हाँ भाई साहब, दान पेटी उधर दिखा रहे, उधर भी ध्यान दीजिए। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, जो भी जिसके पास जितना हो उतना दीजिए। दान बड़ा होता है, मन बड़ा होता है, और जब हम स्वर्ग लोक में जाते हैं यही तो हमारा रोकड़ा होता है। क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में पैसा चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, पाउंड चलता है, और रियाल चलता है, दियाल चलता है, पता नहीं कितने कितने ख्याल चलता है। लेकिन जब आप स्वर्ग में जाओगे तो जो धर्म की राह पर आपने पैसे खर्च किए हैं, वही आप पति पत्नी को वहां रोकड़ा वापरने को मिलेगा, गुजराती में बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, जो भी हो 10, 20, 50, 100 लाख, 2 लाख चढ़ाइए। और आते हैं कथा की तरफ पूरा। लेकिन जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि जो न आया है वो हमारे लाइव टीवी के माध्यम से देख के पछताए कि ऐसी कथा में हम क्यों नहीं पहुंचे। और दिल थाम के रहिए, आज शंकर पार्वती की झांकी है और शंकर पार्वती का झगड़ा देखने को मिलेगा।
बोलो नंदनंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो कथाकार देवी भव्या झा की, बोलो कथाकार दीदी भव्या झा की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो। आप सभी का कल्याण हो। राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। अब पितामह जी कह रहे हैं, जो जिनकी स्वरूप इतनी सुंदर कि एक बार मुस्कुरा दे तो सारे विवश हो जाते हैं, उससे मेरी पुत्री कैसे नहीं पसंद करेगी। अब वो क्षण आ गया, सूर्य उत्तर की दिशा की ओर गई। अब उनके जाने की समय आ गई। जैसे ही जिसने जीवन जिया है, तो हम क्या बोलते हैं कि अपने दाऊ जी से, अपने बाबा जी से कुछ संस्कार, लेकिन अंत समय में जिंदगी का सीख उनसे लेनी चाहिए। तो सभी उनके पास ही थे, सबको उपदेश देने लगते हैं। जैसे ही द्रौपदी की बारी आती है, वो उपदेश देने लगते हैं। द्रौपदी को रहा नहीं गया। द्रौपदी कह दी कि आज तो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? जब भरी सभा में मेरी लाज लूटी जा रही थी, तब आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? क्यों नहीं उस समय हमें रोका? तो भीष्म पितामह जी अब कह रहे हैं कि बेटी, उस समय मैं उस महापापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था। अगर उसका अन्न, जिसका अन्न खाएंगे, जिस प्रकार से वो हमें देगा, हमारा विचार वैसा हो जाए। कहा कि उस समय उस दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस अन्न से जो खून बनी थी, वो इतने दिनों में बूंद बूंद करके गिर गया, जिसकी वजह से आज मैं उपदेश दे पा रहा हूं। सबको उपदेश देने के बाद आज कथा तो बहुत है, क्योंकि समय पूरी हो जाती है। कथा इतनी है, मैं कोशिश करूंगी कि पूरी हो जाए। इसलिए मैंने आग्रह किया है कि झांकी थोड़ा देर से आवे, आप लोग बस विचलित मत होना। वो समय आ जाती है और भीष्म पितामह भगवान से निवेदन करने लगते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये सिर्फ भीष्म पितामह ही नहीं कह रहे हैं, हम लोग की भी मनसा यही होना चाहिए। आइए हम अपने ज्येष्ठ भ्राता से कहते हैं कि ये थोड़ा आप लोग के बीच में रखें। गोविंद नाम लेके गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हाँ तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का बट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे राधे राधे। मीठी मीठी तालियों के साथ कसी हो, छवि मन में बसी हो, सीता मरी कसी हो, छवि मन में ही बसी हो, तो कुछ हंसी हो, तो कुछ हंसी हो, प्राण तर से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तर से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तर से निकले। राधे राधे राधे। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, हृदय में वास तुम्हारा हो, सब छोड़ चलो इस दुनिया को। वृंदावन का घर हो, मेरे मुखी में तुलसी दर हो, श्री वृंदावन का घर हो, मेरे मुखी में तुलसी दर हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भक्त की है अर्जी, खुद दर्ज की है गर्जी,
एक भक्त हरि अर्जी खुद करती है अर्जी, एक भक्त की है अर्जी खुद कर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी खुद कर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी हो, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये किसी है अर्जी मानो तो क्या है हर्जी, ये किसी है अर्जी मानो तो क्या है हर्जी, ये किसी अरज है मानो तो क्या हरज है, ये किसी अरज है मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेते हैं, गोविंद नाम लेते जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हम सब की इच्छा होनी चाहिए कि जब मेरे प्राण निकले ना, जो कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, लेकिन उस समय भगवान की याद नहीं आती, उस समय वो भगवान को भज ही नहीं सकता, ऐसी भगवान की माया है। तो हमें निवेदन करना चाहिए कि और कुछ दो या ना दो, लेकिन जब प्राण तन से निकले प्रभु तो इस यमराज का स्वरूप मत दिखाना, आपका स्वरूप दिखाना। हम भले नरक में रह लेंगे लेकिन यमराज का शक्ल नहीं देखेंगे। किन किन की इच्छा है कि प्रभु हमें अंत समय में मिले? सबकी इच्छा है। अगर सबकी इच्छा है तो इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, भगवान को मनाना पड़ेगा। नहीं तो मैंने अभी अभी बताया कि कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, उसे अंत समय
प्रभु की याद नहीं आ सकती। इसके बाद भीष्म पितामह भगवान के धाम जाते हैं। कथा को थोड़ी स्पीड करती हूं क्योंकि कथा आगे तक लेके जाना है। उनके जाने के बाद भगवान पुनः द्वारिका वापस आते हैं। द्वारिका को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है। भगवान का अच्छे से स्वागत किया गया। इधर उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसने जन्म लिया। पूरी खुशी की माहौल छा गई कि आज एक वंश आया, एक अंश आया जो इस पीढ़ी को आगे तक लेके जाएगा। सारे संतों को बुलाया गया, ज्योतिष को बुलाया गया। अर्जुन बहुत खुश है। बुला करके बालक का कुंडली दिखाया कि बताइए कि इसमें क्या दोष है, क्या करेगा ये, कैसा रहेगा ये। ज्योतिष जी बताते हैं कि ये पूरी भारत वर्ष में ये बालक राज करेगा, सबसे अलग होगा। ये सारी अच्छी बातें बता करके एक बार बोलते हैं, लेकिन सब कुछ तो सही है इसका, लेकिन आगे कुछ बोला ही नहीं। अगर कोई बोले कि ये चीज और फिर लेकिन का अर्थ मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तभी लेकिन आया। अर्जुन के मन में जिज्ञासा जगने लगती कि आखिर आपने लेकिन क्यों कहा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। नहीं महाराज जी हमें बताइए कि लेकिन क्यों बोला आपने। कहा सब कुछ तो ठीक है ये, लेकिन इसका जो मृत्यु होगा वो एक ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु होगा। सभी खुशी का माहौल क्षण भर में बदल जाता है, दुखी हो जाता है कि हम लोग इतने ब्राह्मण को आदर किए, आज ऐसा पौत्र आया जो क्या ऐसा गुनाह करेगा कि ब्राह्मण देवता के श्राप से इसकी मृत्यु होगी। ब्राह्मण देवता समझाते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बहुत धर्मात्मा होगा, लेकिन यही है, ये तो शुक्र मानो, भाग्य की बात है कि इसकी मृत्यु ब्राह्मण के श्राप से होगी। तुम चिंतित मत हो। उनका नामकरण संस्कार किया। जैसे ही वो बालक जन्म लिया था ना, तो चारों तरफ देख रहा था कि वो तो नहीं दिख रहा जो पेट में था, अंगूठे भर के था, गदा रखा था, वो तो कहीं नहीं दिख रहा, वो गया कहां। चारों तरफ देख रहा है, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। थोड़े से बड़े हुए जब परीक्षित, पांडव ने पूरा राज्य भार सौंप कर स्वर्गारोहण के लिए निकल जाते हैं। बाल्यावस्था में परीक्षित को राजा बना देते हैं, लेकिन राजा परीक्षित इतनी सर्वगुण संपन्न थे, इतने शक्तिशाली थे कि धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पे राज कर लिया उन्होंने। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना नगर भ्रमण के लिए जाएं कि हमारे बारे में हमारे प्रजा कैसे रह रहे हैं वो देखा जाए। जैसे ही निकले, नगर भ्रमण करके, राज्य भ्रमण करके आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय जिसके 3 पग टूट चुके हैं, बस एक एक ही पग है, उसे चाबुक से मार रहा है। राजा का भेष में एक काला सा मनुष्य, पता नहीं कौन है, और गाय और बैल को मार रहा है। गाय और बैल की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। राजन दूर से देख रहे। बैल कह रहा है गाय से कि मां तू इसलिए रो रही है ना कि मैं कष्ट में हूं। परीक्षित जी दूर से ही देख रहे हैं। परीक्षित जी रुके, म्यान से तलवार निकाली और उसके गले पे रख दिया कि तू है कौन? मेरे राज्य में
गौ माता का कष्ट देने का दुस्साहस तूने कैसे किया? इतनी हिम्मत कहां से आई? तू है कौन? जैसे ही तलवार रखा वो कलयुग राजन के चरण में गिर जाता है, क्षमा मांगने लगता है कि राजन हमें क्षमा कर दो। कहा क्षमा तो हम नहीं करेंगे, अभी का अभी तू मेरे राज्य से दूर चला जा, मेरे राज्य में भटकते हुए नहीं दिखना चाहिए। कहा राजन मैं तो चला जाऊं, लेकिन पूरे भारत वर्ष में आपका राज्य है, मैं कहां जाऊं? हमें कोई स्थान दे दीजिए। कहा नहीं, तेरे जैसे पापी को कोई स्थान नहीं है मेरे राज्य में। जब तक मैं राजा हूं यहाँ का, जब तक मैं जीवित हूं, तेरा कोई काम नहीं चलेगा, तू यहाँ नहीं रह सकता, तू दूर चला जा। कहा राजन लाख मेरे अवगुण है, लाख मेरे में हजार अवगुण है, लेकिन एक गुण है। आप जो देख रहे हैं, माना कि मेरे में इतने अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है, वो गुण सुन लीजिए। कहा राजन तू इतना कह रहा है तो चल सुना। कहा कि जो द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं मिला, जितनी वक्त गौ के शिंग पर राय की दाना टिकती है, उतनी देर भी अगर मनुष्य मेरे युग में प्रभु को ध्यान कर ले तो मैं उसे प्राप्त, भगवान उसे प्राप्त हो जाएगा। सोचो कि गाय की शिंग की नोक पर राय कितनी देर टिकी होगी, टिकेगी। उतनी देर भी अगर हम प्रभु का ध्यान कर ले तो हमें प्रभु मिल जाएंगे। देखते होंगे कि 108 की माला रहती, तुलसी का हो, चंदन का हो, रुद्राक्ष का हो। क्यों रहती है? कि माना कि 107 में हमें ध्यान नहीं लगा भगवान में, लेकिन एक माला में भी हमने प्रभु का स्मरण किया तो पूरे 108 बार नाम लेने का फल प्राप्त होता है हमें। परीक्षित कहते कोई बात नहीं, अगर तेरे में गुण है तो तू रह जा। उन्होंने 4 स्थान दी कलयुग को। पहला, जहां मदिरा पान किया जाता है, जहां मदिरा पान किया जाता है। दूसरा, जहां पशु को मारा जाता है। तीसरा, जहां स्त्री का संग किया जाता है। चौथा, जहां जुआ खेला जाता है। ये 4 स्थान दी। चौथा, चारों स्थान जब कलयुग ने देखा, कहा कि अजी आपने जो दिया है राजन, ये सब तो दूषित है, कोई अच्छा सा स्थान हमें देते। कौन सी स्थान? फिर उन्होंने, राजन ने स्वर्ण दिया, जो जा तेरा सोना में भी स्थान होगा। आप लोग के मन में होगा कि क्या हमने जो पहना है उस सोने में? नहीं, उस सोने में नहीं। अगर मेरे पति या मेरे पिता कहीं से किसी का हक के छीन कर लाएंगे, कहीं से चोरी करके लाएंगे, कहीं से डकैती करके लाएंगे, अगर उस धन से हम स्वर्ण खरीदेंगे, उसमें कलयुग का वास है। अगर हम चाहें तो कलयुग का असर मेरे पे नहीं होगा। कैसे? अगर हम मदिरा पान नहीं करेंगे तो हमें स्त्री संग करने की जरूरत नहीं होगी, हमें पैसे की जरूरत नहीं होगी, तो हम जुआ नहीं खेलेंगे और हम जीव को काट कर नहीं खाएंगे। लोग कहते हैं कई बार कि शराब पीने में क्या दूषित है, क्या पाप लगता है। अरे यही तो पाप का जड़ है। एक ब्राह्मण थे, अंग्रेज की समय की बात है। ब्राह्मण के पास 4 चीज रखा गया। क्या क्या? मदिरा भी, शराब भी, पत्ते भी, जो ताश बोलते हैं, जुआ। एक तरफ वेश्या को रखा गया, एक तरफ पशु को मार कर रखा गया। कहा ब्राह्मण देवता, इस 4 में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा, अगर नहीं चुनोगे तो अभी अभी बंदूक से मार दूंगा। ब्राह्मण देवता सोचने लगते। अंग्रेज कह रहा है कि ले तू मांस खा ले। कहा नहीं, मैं मांस नहीं खा सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। तू जुआ खेले।
नहीं जुआ भी नहीं खेलूंगा। कहा स्त्री का संग कर ले। कहा नहीं, स्त्री का भी संग नहीं करूंगा क्योंकि हमारे धर्म में इसे निषेध किया गया। तब कहता है तब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता सोचता है क्यों ना शराब पी लिया जाए, इसमें तो ना किसी की जीव हत्या होगी, ना किसी स्त्री का संग होगा, ना जुआ खेलेंगे, शराब पी लेते हैं। कहा कोई बात नहीं, हम शराब पी लेते। जैसे ही शराब पिया उन्होंने तो उन्हें चखना खाने का मन हुआ, मांस खाया उन्होंने। शराब सर पे जब चढ़ी तो स्त्री का संग करने की इच्छा हुई, फिर जुआ खेलने की भी इच्छा हुई क्योंकि सारे पैसे खत्म हो गए और स्त्री बिना पैसे की नहीं आवे तो जुआ खेलना पड़ेगा। तो सारे का जड़ क्या है, अगर वो ब्राह्मण देवता मदिरा पान नहीं करता तो आज उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। आज इतने रेप क्यों होते हैं? क्योंकि हम शराब पी करके होश में नहीं रहते कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पड़ोसी है, होश में नहीं रहते। शराब इतनी चढ़ जाती है। कहा जाता है कि हम रोज नहीं पीते, बस होली होली को भी पीते। हमारे इस भारतवर्ष में बहुत सारे कंठीधारी हैं, महात्मा हैं। बताएं क्या? वैष्णव कई प्रकार के हमारे यहाँ। एक तो जो जन्म से कुछ नहीं खाया पिया हो उसे दुग्धा वैष्णव बोलते हैं, जो दूध से ही उसने कभी कुछ नहीं खाया। दूसरा खा पी करके कंठी लिया हो वो वैष्णव। और तीसरा जो होता है वो तीसरा होता है हम कभी कभी खाते हैं, जैसे हम रविवार नहीं खाते, शनिवार नहीं खाते, शुक्रवार और बुधवार और सोमवार खा लेते, बाकी दिन नहीं खाते। ये भी एक प्रकार के वैष्णवी है। उनसे बोलो तो हम रोज नहीं खाते, पर इन 3 दिन छोड़ के हम खाते हैं। कई ये बोलते हैं अरे हम बस फंक्शन में खाते हैं, घर में नहीं खाते, बाहर खाते हैं। ये एक प्रकार के वैष्णव है। तो कितने प्रकार के वैष्णव हो गए? कई प्रकार के वैष्णव। हम घर में नहीं खाते, हम खाते, हमारे बच्चे नहीं खाते, हमारे पति देव खाते हैं, हम नहीं खाते। तो ये सब वैष्णव है। अगर ये चारों चीज हम ना करें, क्या क्या? शराब ना पिए, स्त्री का संग ना करे, जुआ ना खेले और पशु को मार कर ना खाए, तो हम इस कलयुग के प्रकोप में नहीं आएंगे। लेकिन लोग कहेंगे नहीं, अगर हम जीव को नहीं खाएंगे तो जीव हमें कहां जाएंगे। कई ने ऐसा सवाल कर दिया हमसे कि देवी जी अगर हम ना खाएं तो वो मछली हमें खा जाए। अरे मछली कैसे खा जाए? हम जबरदस्ती पैदा करवाते उस मछली को, उस मुर्गे को जबरदस्ती अंडा दिलवाते, दवाई दे देकर, सुई दे दे करके जल्दी जल्दी बड़ा करते ताकि खाए। कितनों का ये सवाल आ जाता है, देवी जी बिकता है तब खाते हैं। अरे मूर्ख, तू खाता है तब तो बिकता है। अगर तू नहीं खाएगा बिकेगा नहीं। 1 दिन काटेगा, 2 दिन काटेगा, 3 दिन काटेगा, बाद में जब वो लॉस में जाएगा तो नहीं काटेगा। तो सबके कारण का जड़ कौन है? हम सब है। इतनी सारी वस्तुएं हैं खाने के लिए, तो क्यों हम खाए हो? हमें ये बताइए, कोई मर जाता है तो हम उसे देख नहीं जाते, देख करके आते हैं तो स्नान आदि करते हैं। बाकी हमारे और जगहों की बात तो पता नहीं, पर हमारे बिहार में कि अगर हम जाएंगे देखने भी तो घर में टपने नहीं देंगे, माँ पहले नहा के आ, क्योंकि वो लाश है। लेकिन जिस लाश को अपने पेट में दफनाते हैं वो क्या कोई हीरा का लाश है? वो भी तो लाश ही है, उसमें भी प्राण निकल गई, वो लाश हो गई। हम में से प्राण निकल जाती, हम लाश हो जाते। हम घर में नहीं लाते लाश को और उसको काट करके अच्छे से बघार करके खाते। अरे मूर्खो, कुछ दिन बाद रुको, जब मौत होगी ना तो काल भी तुम्हें उसी प्रकार लहसुन और प्याज डाल करके अच्छे से भून भून कर खाएगा, तब तू कुछ नहीं कर पाएगा। हम ये नहीं कहते कि एक बार में छोड़ दो, धीरे 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 हमें नहीं खाना है, हमें नहीं खाना है। ये मिथिला में विश्व किया गया है कि हमारे यहाँ चलती है, लेकिन अब हमारे मिथिला में भी जितने शूद्र जाति हैं वो सब कंठी माला पहने, खास करके जितने चमार हैं उन्हें देखो
तो वो तुलसी का माला पहने, जरूर राधे राधे बोलते हैं। और ब्राह्मण को देखो तो यूं सीना तान के आगे खड़ा हो जाएगा। हम अपनी बात बताते हैं, हम उन ब्राह्मण के घर में पानी तक नहीं पीना चाहते जो कंठी माला नहीं पहने, नहीं पीना चाहते, लेकिन उस चमार के घर में हम भोजन भी करेंगे बैठ करके जो तुलसी का माला पहने। क्योंकि हरि का भक्त कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो जन्म से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, कोई कोई कर्म से ब्राह्मण है। रैदास जी कौन थे? मीरा की गुरु थे। जाति कौन था उनका? चमार। तो हम उनको वंदन करते हैं, लेकिन उन ब्राह्मण को नहीं जो खाते हैं पीते हैं स्त्री का संग करते हैं, उन सबको हम त्याग करते हैं। इस प्रकार परीक्षित जी ने 5 स्थान दी। स्थान देने के बाद परीक्षित अपने महल लौट आए। कल जब सुबह हुई तो उन्हें इच्छा हुई कि आज मैं दूसरे वाला मुकुट पहनूंगा। कौन सा मुकुट? जो जरासंध को मारकर भीम मुकुट लाया था जीत करके, वो जैसे ही वो मुकुट पहने उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि वो किसी के हक के छीन कर लाए थे भीम ने। कलयुग का वास हो गया, मन में ये हुआ कि आज हम शिकार खेलने जाएंगे। जो परीक्षित कभी शिकार खेलने नहीं गया, आज कलयुग के प्रकोप से उसे शिकार खेलने की इच्छा हुई। जैसे ही शिकार खेलने गया, वन में भटकते भटकते उसे प्यास लगने लगी। प्यास लगने लगी। दूर एक आश्रम दिखा। आश्रम में गए, कहा कि पानी दीजिए। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। जैसे ही वो ध्यान में बैठे थे, उन्होंने बार बार पानी मांगा। उनमें अहम आ गया, मैं राजा और मुझे ये पानी नहीं देगा? इतनी बड़ी दुस्साहस इसकी, मेरा अपमान किया इसने। वो ध्यान में ऋषि वर बैठे थे। दूर दिखा कि सांप मरा हुआ है, बाण के नोक पर उठा करके शमीक ऋषि के गले में लपटा दिया। जैसे ही लपटाया, ये बात उनके पुत्र श्रृंगी को पता चली कि मेरे पिताजी को राजन ने अपमान किया है। उसी समय नदी में आचमन कर अंजलि में जल लेकर के श्राप दिया कि जिस राजन ने मेरे पिता का अपमान किया है, उसके आज से 7वें दिन तक्षक की डसने से मृत्यु हो जाएगी। ये सांप लपटाने के बाद राजन अपने महल जब गए, मुकुट खोला। जैसे ही खोला, उन्हें ध्यान आया, अरे मैंने क्या कर दिया आज? कितनी बड़ी पाप कर दिया, कितना बड़ा अपमान किया मैंने, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इधर पता चलती है शमीक ऋषि जी को। शमीक ऋषि जी अपने पुत्र को बहुत डांटते हैं कि तूने ये क्या कर दिया? तुझे पता है कि तूने क्या किया है? आज वो राजन है तो हम सुरक्षित हैं। आज 2 रोटी शांति से खा रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो कल के दिन दूसरे देश वाले आकर के आक्रमण करके हमें भगा देंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे। तूने ये क्या किया? जैसे ही कह के कमंडल उठा करके महल की ओर चले गए। परीक्षित ने देखा कि ऋषि वर आए हैं। मन में बहुत ज्यादा अफसोस, दंडवत प्रणाम करके उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। तभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शमीक ऋषि जी कहते हैं कि मेरा पुत्र ने तो बड़ा अनर्थ कर दिया राजन। क्या किया? उसने तुझे श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक की डसने से तेरी मृत्यु हो जाए।
राजन के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आती है। कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव, मैंने जितना बड़ा अपराध किया है उसकी सजा तो ये कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने मेरे पे कृपा कर दिया, नहीं तो मैं तो घुट घुट के मरता। पर एक बात बता दीजिए हमें कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? वो कुछ नहीं बोलते, चले जाते। अपने पुत्र को राज्य बना करके परीक्षित गंगा के तट पर आकर के बैठ जाते हैं। सारे ऋषि गण को जब पता चला कि राजन को श्राप मिली है, तक्षक की डसने से मृत्यु हो जाएगी, सारे ऋषि वर आए उनसे मिलने के लिए। सबसे उन्होंने पूछा कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए? किसी के पास ये जवाब नहीं। सुखदेव जी महाराज उसी रास्ते से जा रहे थे, नंगे, ना कोई वस्त्र था ना कुछ था, कमंडल हाथ में लिए। औरतें इतने सुंदर थे। कौन? सुखदेव जी महाराज। औरतें मोहित होकर उनके पीछे पीछे आ रही कि ये कैसा बाबा है। बच्चे भी पीछे पीछे आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें आते हुए देखा, 16 वर्ष की आयु है उनकी, आते हुए देखा, सारे ऋषिवर खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे। परीक्षित जी सोचने लगते, अरे ये तो कुछ अलग ही महात्मा है, अल्प आयु हैं, इतने हजार हजार वर्ष पूर्व के ये ऋषिवर उनका स्वागत कर रहे, पक्का कुछ ना कुछ इनमें खास है। परीक्षित भी खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं, बिठा करके उनके चरण धोया, पूजा अर्चना की, और सब करने के बाद बस एक ही सवाल पूछते हैं कि गुरुदेव, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए? अब यहां से कथा आरंभ होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तेरा प्रश्न तो बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि ये मृत्यु सिर्फ परीक्षित को 7वें दिन नहीं होने वाला है, हम सब भी उसी में से एक हैं। हमें भी रविवार से शनिवार के बीच में ही मरना है, पुनः रविवार नहीं आएगा। आएगा क्या? जितने हम हाय हाय करते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये पति मेरे, मेरे बच्चे मेरे, ये पड़ोसी मेरे, ये दुनिया मेरा, ये कुछ नहीं। सब छोड़ करके हमें 7 दिन के अंदर ही जाना। किसी को पता है कि मृत्यु कब आएगी? नहीं। आज हम आप सबके बीच एक कथा कर रहे, क्या पता आज रात को मैं ना रहूं। किसी को पता नहीं कि कब मृत्यु होगी किसी को। इसलिए हमें तैयारी करके रखना चाहिए। जैसे हम गांव जाने से पहले तैयारी करते हैं ना, वैसे तैयारी करना चाहिए। लोग कहते हैं उम्र क्या है तेरी जो तू इस रंग में ढल गई, ये तेरी उम्र नहीं जो तू वृंदावन जा, ये तेरी उम्र नहीं जो तू कथा सुन। अरे बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने देखा है क्या बुढ़ापा? नहीं देखा। कब किसकी मृत्यु आ जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी जलते जलते, ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जाएगी जलते जलते, ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपना बुझ जलते निकल जा, हो कम निकल जाए, हो कम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, हर्ज पूरा हर्ज पूरा हर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे नाम मोहब्बत रहेगी, साथ अपनी दुनिया रहेगी, हम रहे नाम मोहब्बत रहेगी, साथ अपनी दुनिया रहेगी, हम रहे
देती नहीं ये किसी का, भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सभी दोनों हाथ उठा के संकीर्तन करेंगे अपने भाव से। तू राधे राधे काले, तू राधे राधे काले, और झूम ले मस्ती में, तू राधे राधे काले, और झूम ले मस्ती में, तू राधे राधे काले, और झूम ले मस्ती में, तू राधे राधे काले, और झूम ले मस्ती में। प्यारा वो प्यारा वो घर बनावे, प्यारा घर बनावे, बेटी बस्ती में, प्यारा घर बना ले गोविंद की बस्ती में। राधे 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 राधे। और आप नहीं समझ लो भाव से। जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। राधे 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 जय हो। अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और ताली भी जोर से बजाएं, क्योंकि मैं देखा कि भजन हो रहा था तब भी कुछ लोग सोच रहे थे कल बजा लेंगे। इसलिए जब मौका मिले, ये कहते हैं कि एक फकीर से पूछा किसी ने कि भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, भक्ति क्या होती है, तो बस वो इतना नाचा और नाचते नाचते चला गया। उसमें उत्तर था छिपा कि नाचना ही भक्ति है, नाचना ही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के नाम पर नाचना है। आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे कुछ अतिथि भी पहुंचे हैं और कुछ माँ लक्ष्मी का भी आगमन हुआ है। जो भी खड़े हो कार्यकर्ता पीछे पीछे महिलाओं को बैठाएं। हमारे बीच में दान के स्वरूप में भी काफी आया हुआ है। 2100 शीतला प्रसाद दुबे जोलवा, 3100 सुनील मास्टर जोलवा, 2100 ओम प्रकाश उपाध्याय जोलवा, 1100 धीरज भाई नीलेश भाई, 5100 अनिल मारवाड़ी जोलवा, 11,000 भरत भाई मंडप वाला। जोरदार ताली। हाँ बोला ना। अच्छा 11,000 है। नीलेश भाई धीरज भाई नीलेश भाई 11,000। जोरदार ताली भाई साहब के लिए। और संजय भाई ठाकुर 2100। जोरदार ताली। और सभी लोग जिनका नाम लिया आकर के गुरु दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भागवत भगवान को पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। और राजेश भाई साहनी जी, धनजी भाई कॉन्ट्रैक्टर, जयश्री बेन, अभिमन्यु राय जी, हीरालाल यादव वल्लभ नगर बरेली, नंद कुमार पांडे, आप सभी लोग आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन जिन महान भावों का नाम लिया, देरी ना करें, सभी लोग आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेश भाई साहनी, धनजी भाई, जयश्री बेन, अभिमन्यु राय, हीरालाल यादव, नंद कुमार पांडे, संजय भाई ठाकुर, संतोष भाई,
आप सब लोग, मैं अभी बैठा था तो वैसे हर भागवत कथा में अपनी लेखनी से भी कुछ लिख देता हूं। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरे ऊपर आके सवारी करते हैं और बोल देते हैं कि जो तू बोलेगा सब सही होगा। भगवान करे सही हो और आप सब भक्तों का साथ हो, क्योंकि भोले बाबा की एनिवर्सरी मनाना है। भोले बाबा तुम्हारी नगरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम है। हाथ डमरू गले सर्प की लसरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उस सत्यम शिवम सुंदरम के परम धाम में बैठ करके हम सभी लोग आज भागवत कथा के तीसरे दिन का कथा सुन रहे हैं। आज स्वयं शंकर जी शंकर के प्रांगण में आने वाले हैं। अपनी पार्वती के साथ उसकी भव्य और दिव्य झांकी होगी। तो मैंने भी लिखा कि सोमेश्वर महादेव के प्रांगण में श्रीनिवास ग्रीन सिटी में हो रही भागवत कथा महान। हम सब भी भक्त दीदी भव्या के कथा में भगवान का कर रहे हैं जय जयकार, और सभी के घर में खुशहाली आए, सभी का जीवन में आए सद्विचार, ये भावना के साथ ताली कस के बज जानी चाहिए। जय हो। दो फायदे हैं, आपका रोग भी जाएगा और आज शनिवार है, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिचार को सारे ग्रह में कष्ट देने वाले शनिचर ही हैं, तो ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी ताली बजाओ कि शुक्र शनिचर ग्रह बदल जाए। मुकेश भाई जी आकर के स्वागत करें। तो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बदल जाते हैं पक्का, और भागवत कथा में आके जो ताली बजाता है उसका तो पक्का बदलने वाला है। मैं अक्सर सभी कथाओं में जाता ही रहता हूं, जैसे सब शिव चर्चा करते हैं ऐसे मैं भागवत चर्चा करता हूं। तो सबसे क्या की बात बोलता हूं कि हो सकती है कथा में कुछ कमी हो, आप पूरा कीजिए, और हर भक्त जो यहां इस मंडप में आया है 100-100 रुपया दीजिए, और जो 100-100 रुपया से गरीब बन जाए उसे तो मैं और मेरा कन्हैया दोनों मिलकर प्रणाम करेंगे। क्योंकि ये धरती ये स्वर्ग ये समा बनाने वाला तेरे साथ खड़ा है। और आप कहोगे कि शैलेश पांडे कर रहा था स्पीच, वो भी आपके बीच खड़ा है। हो जाए बाजी भक्तों की, लग जाए नारा यहाँ पे जयकारा महाकाल की, और मना दे ऐसी एनिवर्सरी, इतिहास बनाओ दो आप सभी। और इतिहास बनाने के लिए कुछ बड़ा नहीं करना है, बस 100-100 रुपया हर आदमी को देना है। मैं कभी नहीं हूं, कभी कन्हैया बना देता है, जो जरूरत होती है मेरे मुंह से कहलवा देता है। चलिए, अच्छा शिवग्राफिक्स के पिंटू भाई जी आप भी आकर के, शिवग्राफिक्स पिंटू भाई 5100 रुपया जोड़ रहा ताली। और ज्यादा बात कर देता हूं, उतना देर लक्ष्मी माता आती ही रहती हैं। प्रणाम उन्हें लक्ष्मी माँ को, स्वयं विष्णु के साथ विराजे, और कथा है दीदी भव्या की, सबका कंठ पे साजे, और माँ सबका कल्याण करे, सबके घर घर में जाए, हर घर से दुखियारी निकले, ये भागवत कथा का कुछ मान बढ़े। बोलो दीदी भव्या झा की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो सोमेश्वर महादेव की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बाबा के बिहारी लाल की, बोलो दीदी भव्या झा की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी का कल्याण हो। अच्छा, ये एक लाइन एक रो महिलाओं के लिए छोड़ा जाए, कल से 2 रो बढ़ा दिया जाए। कल संडे भी है और कल कन्हैया का जन्म भी है, तो सब लोग अपने अपने कलश की साड़ी पहन के आए। जो जो चुनरी पाई हो और नहीं चुनरी पाई हो तो घर में बक्से में उससे भी अच्छी होगी, वो भी पहन के आए। साड़ी भी उपलब्ध नहीं है तो कमेटी वाले से भी खरीद के ले जाए, लेकिन कल कन्हैया के जन्म पर वही कलश वाली साड़ी पहन के आए। सब आने वाली जोर जोर ताली हो जाए, क्योंकि कभी कभी कोई बोलता है 250 रुपया में साड़ी बड़ा महंगा, पांडे जी लूट ले रहे हो। तो भैया 2500 की घर के तिजोरी में खरीदने जाती हो, दुकानदार को नहीं बोलती
अरे मैं तो तुलसी देता हूँ, कलश देता हूँ, पूजा करवाता हूँ, प्रसाद देता हूँ, महाप्रसाद देता हूँ, अब क्या घर बार दे दूं? जोरदार ताली हो जाए। तो खरीद के ले जाए कमेटी से। ये मीठा प्रहसन था मेरी तरफ से। भाई लोग जरा खाली कर दे। स्त्री को सदैव हमेशा प्रथम रखा गया है, इसीलिए तो सीताराम बना है, राधे श्याम बना है। तो कम से कम उसका पालन करे आकर के। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, ये भी बोले तो समझ में आ जाएगी बात क्या है। सभी एकाग्र हो जाए। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। हमें लग रहा है कि मैया को तो पड़ोसी की टेंशन है, इन लोगों को थोड़ा कम है। मैया ने सारे अपने पड़ोसी को बुला लिया और आज तो इन लोगों में थोड़ा भी नहीं लग रहा है। समझ लो भैया, आप लोग को पड़ोसी से प्रेम नहीं है। मैंने उस दिन दिया था ना जो पड़ोसी का कसम में दूसरे दिन लेके आना। देखो हमारी मैयाओं को, सारे पड़ोसी को ले आए। कथा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, समय भी पूरी हो चुकी है। लेकिन आज हम हार नहीं मानेंगे और इसके लिए आप लोग को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो, उसे सबसे पहले आसन को जीतनी चाहिए। आसन को जीतनी चाहिए, जितेंद्रिय बनना चाहिए, 5 इंद्रियों को अपने बस में कर लेना चाहिए। 5 इंद्रियों अर्थात ये आंख, ये कान, नाक, मुंह और त्वचा। तो आप लोग के मन में होगा इसको कैसे बस में करे? काट काट के, काट काट के नहीं करना है, इसे कैसे करना है हम बता रहे। जो जीव हैं उनमें एक एक ही क्षमता है, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन हम में वो 5 क्षमता है। कैसे? जैसे जीवा, जिससे हम स्वाद लेते हैं, वो मछली में सिर्फ है। मछली जो होती है वो खाने की शौकीन होती है। गांव में देखे होंगे कि बंसी लगा करके, आटे की बोर दे करके और उसे खींच लेते हैं। उनके सारे परिवार वाले देख रहे हैं कि खाने के चक्कर में ये बाहर गया और ये मारा गया। लेकिन अगर पुनः बंसी डाला जाए तो उसके परिवार वाले आ जाते हैं। ऐसे करके सारे मछली मारे जाते हैं। देख तो वो कितना भी गहरे छिद्र में क्यों ना हो, बाहर निकल आता है, सिर्फ बीन की आवाज के लिए। उसे जो मेन हाथी होता है उसे दिया जाता है कि देख, पूरे परिवार को पीछे लेके वो मेन जो रहता है वो आगे आगे चलता है। और जब ही उसे खतरा महसूस हुआ तो सुर उठा करके रोक देता है कि रुक जा, आगे खतरा है। इसलिए शिकारी क्या करते हैं, वन में मिट्टी के हाथी बना करके सामने खड़ा कर देते हैं और बीच में खाई खोद कर घास फूस रख देते हैं। जैसे हाथी ने देखा कि हथनी वहां खड़ी है, बिना देखे सुने दौड़ता है। जैसे ही दौड़ा, खाई में जाके गिरा। उससे सर्कस करवाते हैं। तो 3 बताया मैंने। इसके बाद है सूंघने की क्षमता। मृग जो है उसकी नाभि में ही, पर उसे लगता है पता नहीं सुगंध कहां से आ रही है। वो भटकता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही, सुगंध कहां से आ रही। भटक मारे गए तो हमारे पास तो 5। तो जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर है, उसे ये 5 चीज को जीतना चाहिए। उसे अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। ये बात कह करके एक आसन पर परीक्षित को बिठा देते हैं। अब सुखदेव जी महाराज कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं, राजन, समय उस समय की है कि भगवान नारायण अपने शेष के सैया पे सो रहे हैं। शेष के सैया पे सो रहे हैं। सोते सोते उन्होंने ध्यान किया
कि क्यों ना पृथ्वी बनाया जाए। ये मन में ध्यान कर देखते देखते उनकी नाभि से एक बीज से एक पीर छोटी सी पौधा निकली। देखते ही देखते वो बड़ा हो गया और पे एक छोटी सी जीभ थी, देखते ही देखते पंचमुख का बन गया। जैसे ही वो जीव पंचमुख का हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ, वो सोचने लगा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है। ये सोचे वो फूल से उतर करके उसके डंटी के द्वारा नाभि तक आता, नाभि से फिर पुष्प पे जाता, फिर नाभि पे आता, पुष्प पे जाता। कई हजार वर्ष बीत गए, उसे पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, क्यों आया हूं। तभी आकाशवाणी होती है कि ब्रह्मा तप कर, तू तप कर। ये करते ही तप करने लगते हैं। तप करते करते कई हजार वर्ष बीतती है। जब आंख खुलती है उनकी तो छींक आती है, छींक से एक मैल जैसा जीव निकलता है और देखते ही देखते वो जीव विशाल रूप ले लेता है और कहता है कि हमें काम दीजिए। पिताश्री हमें बताइए उस जीव का क्या नाम पड़ता है। बोलिए बारह भगवान की जय हो। वो 12 भगवान बनके उत्पन्न लेते हैं। कहते हैं कि मुझे क्या करना है। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र अभी अभी वो जीव अभी अभी एक राक्षस, हिरण्याक्ष नाम के राक्षस इस पृथ्वी को रसातल में लेके गया है, उसे पृथ्वी को पुनः लेकर आओ। जैसे ही वो जाते हैं, क्योंकि वो जो 12 भगवान हैं वो शुकर रूप में, सुअर के रूप में, उन्हें खोदने की क्षमता अत्यधिक है। खोदते खोदते रसातल में जाते हैं। ऐसे इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इस नारायण को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तप करने जा रहा था ब्रह्मा जी को। अपने पत्नी को छोड़कर जैसे ही हिरण्यकश्यपु तप करने जा रहा था, रास्ते में एक तोता मिला। तोता राम राम कह रहा था। कहा अरे ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। मार्ग में जाने से रोके, वही होती है पत्नी। ब्याह करके ले आए और वो राक्षसी स्वभाव की है, वो धुंधुली जैसी है, तो वो पत्नी कोई काम की नहीं। भैया लोग आज लगेगा उनको कि हम इनके पक्ष में, कुछ है आपके पक्ष में नहीं है, हम मैये लोग के भी पक्ष में नहीं है ना आप लोग के पक्ष में। कभी कभी भैया लोग भी बहुत गलती करते हैं, लेकिन आगे समय आएगी तो हम बताएंगे आपको। तो कयाधु ने सोचा कि आज मौका है, आज 108 बार इनसे राम नाम जाप करके हम संयोग जो करेंगे, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो भगवान जैसा होगा, भगवान का भक्त होगा। बार बार कयाधु पूछती हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं गए, क्या बोल रहा था वो तोता, तो राम 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 राम, ऐसे उन्होंने 108 बार बुलवाया। पर आज की पत्नियां क्या करती हैं, उन्हें मूवी देखने जाना है, वो लोग हनीमून पे जाते हैं, तो बच्चे भी हनीमून जैसे पैदा हो जाते हैं। प्रहलाद के जैसे नहीं होंगे, कहां से होंगे, हमने कर्म वैसा नहीं किया। पहले कर्म वैसा करेंगे तब वो पुत्र भगवान के समान होगा। बार बार करने से सुबह होने के बाद हिरण्यकश्यपु पुनः तप करने चला जाता है। कयाधु गर्भवती होती है। ये बात पता चलता है इंद्र को लगा अरे इसका बाप ऐसा, इसका चाचा ऐसा, तो उसका पुत्र कैसा होगा। इसलिए ना तो कयाधु रहेगी ना बालक आएगा, उसको हरण कर लिया। जैसे ही हरण किया,
रास्ते में नारद जी ने देखा, आपने ये क्या कर दिया? कहा कि आपको पता नहीं हम लोग पे भारी पड़ने वाला है। अरे जिसका चाचा महाबलशाली महादैत्य, जिसका पिता महादैत्य, उसका पुत्र भी महादैत्य, कल के दिन पता नहीं क्या होगा, हम जोखिम नहीं ले सकते, इसलिए ले जा रहे कयाधु को। कहा अरे आप भूल गए, कश्यप मुनि जी ने आशीर्वाद दिया है अदिति मैया को कि उनका पुत्र जो होगा, पौत्र, वो भगवान का परम भक्त होगा। ये कहते ही इंद्र भगवान बोले, माता हमें क्षमा कीजिए। नारद जी अपने आश्रम लेके माता कयाधु को चले आते हैं। वहां भजन कीर्तन, नारायण नारायण नारायण, मतलब माहौल ही अलग है। गौ को भोजन देना, सुबह शाम भजन कीर्तन आदि, इसमें बालक को संस्कार पड़ने लगा। और हमारे गर्भ में आ जाए बालक तो हम इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, वो पता नहीं अजीब अजीब सा कपड़ा पहन के। पहले की मैया यूं ढक के चलती थी कि किसी का नजर ना लग जाए, अब की हीरोइन दिखा के चलती है तो हमारी मैया भी निकाल देती, जो हम अभी गर्भवती। अरे ये सब ढकने की चीजें, ना कि दिखाने की। कुछ समय बीतने के बाद जब वो शुभ समय आया तो उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। उनका नाम पड़ा प्रहलाद। जब तप पूरी हुई, ब्रह्मा जी खुश हुए तो बोला कि हिरण्यकश्यपु मांग वरदान, क्या मांगता है? कहा मुझे अमर कर दीजिए। कहा पुत्र अमर तो मैं भी नहीं हूं, समय के अनुसार हम भी चेंज होते हैं। हमें लगता है ना कि ब्रह्मा एक ही है, नहीं, ब्रह्मा भी चेंज होते हैं, विष्णु भी चेंज होते हैं, शिव भी चेंज होते हैं, समय के अनुसार सब चेंज होते हैं। कहा कि पुत्र मैं खुद अमर नहीं तो तुझे कहां से कर दूं? कहा ऐसा है तो हमें वरदान दीजिए कोई। तो कहा कुछ और मांग ले। कहा ना मैं दिन में मरूं ना रात में, न सुबह मरूं न शाम में, न बाहर मरूं ना अंदर, ना इंसान से मरूं ना भगवान से मरूं, ना दैत्य से मरूं, ना सुबह की समय होनी चाहिए ना रात होनी चाहिए, ऐसे समय में मेरी मृत्यु हो। कहा तथास्तु। अब ये इसके मन में अहम हो गया कि दिन ना मरेंगे रात ना मरेंगे तो मरेंगे कब? अगर ना इंसान मार सकता है, ना दैत्य मार सकता है, ना भगवान मार सकता, तो मारेगा कौन? ना सुबह मरेंगे ना शाम मरेंगे, ना बाहर मरेंगे ना भीतर मरेंगे, ना ऊपर मरेंगे ना नीचे मरेंगे, तो मरेंगे कहाँ? हम अमर हो गए। ऐसे भी खुशी होकर आया। जैसे ही आया पता चला कि कयाधु को हरण कर लिया। किसने? कयाधु कहाँ है? कयाधु नारद जी के आश्रम में। गुस्सा होके गया, क्या सीखा? तो ओम नमो भगवान। तुरंत ही उनके गुरु को बुलाए, बोला क्या यही सिखा रहे हो? मेरे दुश्मन के प्रति, हमारे पुत्र को भड़का रहे हो हमारे प्रति? कहा नहीं स्वामी, नहीं राजन, मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। कहा देख आगे से ध्यान रखना, ऐसा कुछ ना करिए। कुछ समय बाद अवकाश होती है, छुट्टी होती है, सारे बच्चे घर जाते हैं। जैसे ही घर जाते हैं प्रहलाद जी भी अपने घर गए। पिता ने खुशी से बेटे को गोद में लिया। गुरुजी देख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी राजन का पुत्र था तो पहुंचाने गए थे। पूछा बेटा तूने क्या सीखा? गुरुजी के सीने कांप रहे, आज कुछ बोल देगा तो आज पक्का हम जाएंगे, थोड़ा बचा के बेटा मरवा मत देना तेरे पापा से। बोलते हैं क्या सीखा बेटा? बोला नवदा भक्ति सीखा मैंने। कहा अपने पुत्र को नीचे, कहा ले जाओ इसे मेरे नजर से दूर और इसे मार दिया जाए, ये इस पृथ्वी पे रहने लायक नहीं, मेरे शत्रु का नाम लेता है ये। अपने सारे सेनाओं के द्वारा कभी पहाड़ से फेंकवा दिया नीचे, कभी गरम तेल में डलवा दिया, कभी विष पिलाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उनकी बहन थी होलिका। होलिका ने कहा भैया आप चिंतित ना होइए। वो कहते ना अपने इधर ननद जो होती है वो दो चारन होती है, वैसे ही थी वो भी। कहा भैया आप चिंतित मत हो, इधर कयाधु की जान अटकी हुई है और ननद की खुल रही है, कि चिंतित ना हो। उस समय शिव जी का तपस्या करके मैंने जो चुंदरी लाया है उसे हम अपने गोद में बिठा करके वो चुंदरी ओढ़ लेंगे और ये जल के भस्म हो जाएगा।
कहा ये बात तो तूने सही कहा। जैसे ही खूब ऊंचा सा जलावन लगाया गया, ऊपर में उनकी बहन होलिका बैठी, प्रहलाद जी को गोद में लिया, चुंदरी ओढ़ा, ऐसी आंधी बही चुंदरी उड़ गई, होलिका जल के भस्म। और जब देखा गया तो उस राख में प्रहलाद जी चुपचाप बैठे हुए। ये है भगवान की भक्ति। जैसे ही उन्हें देखा कि अरे इसमें जला भी नहीं, मेरी बहन जल गई। उनके गुरुदेव कहते हैं प्रभु एक बार और जाने दीजिए, इसे एक मौका दीजिए, इसको हम सुधार देंगे। कहा जा ले जा, मेरे नजर से दूर ले जा इसे, बस लेके जा इसे। जैसे ही लेके गए, ध्यान रखने लगे कि ये कुछ कहां से सीख क्या करता है। एक दिन की बात है, दोनों गुरुजी कहीं गए हुए थे, सारे बालकों को बुलाया, इधर आइए। क्या हुआ? कहते हैं कि कुछ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कहा हम छुपा छुपी खेलेंगे। तो उनके मित्रों ने कहा क्या छुपा छुपी खेलेंगे प्रहलाद, बहुत पुराना हो गया। कहा बहुत पुराना हो गया? हाँ। कितनी पुराना हो गई? कहा पता नहीं, लेकिन पुराना हो गया ये तो, बहुत लोग खेले। कहा ये बता सकता है तू कि सबसे पहले किसने खेला था? कहा ये तो पता नहीं। कहा मैं बताता हूं सुन। सबसे पहले आत्मा ने परमात्मा के साथ खेला, परमात्मा आत्मा एक दूसरे के बीच में खेले। उस समय परमात्मा ने आंख मूंदा और आत्मा जितने थे वो छिप गए, और छिपे तो आंख खोलने के बाद परमात्मा ने सबके अपने अपने कर्मानुसार इस पृथ्वी पे जन्म दे दी। अब जन्म दे दी। अब हम लोग ने आंख मूंदा है, अब प्रभु को ढूंढना है। भगवान तो सर्वत्र है, बस हमें प्रभु को ढूंढना है। का उन्हें भगवान ने तो हमें ढूंढकर हमारे कर्म अनुसार हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, हमें अब भगवान को ढूंढना है। आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुले जाएंगे, राम आएंगे। आप लोग नहीं चाहते कि आपके यहाँ भगवान राम आए और आपके भी भाग्य खुल जाए? बैठे बैठे किसी के भाग्य नहीं खुलेंगे, जरा खड़े होकर के तालियां बजाते हुए हरि बोल, हरि बोल। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्म में मेरे जन्म कटते जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे।
पल्ले ना झुलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पल्ले ना झुलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पल्ले ना झुलाऊंगी। हो राम झूलेंगे तो पल्ले ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। हो मेरी जिंदगी के सारे कटते जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। एक बार जय घोष कीजिए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख हटते जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। भोग लगाऊंगे। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मकर मिश्री में राम को खिलाऊंगी। हो मकर मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मिट्टी माखन में राम को खिलाऊंगी। हो मिश्री माखन में तो राम को खिलाऊंगी। प्यारे श्यामा मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। गुलाम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। गुलाम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अंदर से राम के हैं। बाहर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। अरे पास नहीं है हम अंदर से राम के हैं।
बाहर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। अरे इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। दुनिया में फिर से हम जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में यूपी में फिर से हम अगला राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ राजे बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल रे राधे सवारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी बोलिए हाँ ये बात, ये किस्तों में मत बोलिए, एक साथ बोलिए राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय सिया राम जय श्री राम जय सिया राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। सभी यथास्थान बैठ जाइए। आइए कुछ क्षण कथा श्रवण करें और सभी लोग मौन होकर के शांत से बैठ जाए। अब केवल कुछ ही क्षण में अद्भुत झांकी का हम सभी दर्शन कर पाएंगे, केवल 5 मिनट बाद। जैसे ही प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ कीर्तन कर रहे थे, उसी समय उनके पिताजी आ जाते हैं। आते ही क्रोध से आग बबूले, कहा हाथ पकड़ा प्रहलाद को, घसीटते हुए महल की ओर लाया। कहा प्रहलाद, तू जो कहता है कि तेरा भगवान है, तो बता तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ है। कहा अगर इसमें भगवान है तो आज अपने गदा से इसे मारकर तोड़ दूंगा मैं। और गदा उठाया, हिरण्यकश्यपु ने जोर से खंबे पे मारा। जैसे ही मारा, भगवान खंभा फाड़ कर नरसिंह रूप लेकर के बाहर निकले। बोली नरसिंह भगवान की। बहुत युद्ध चली। कुछ समय तक
एक दूसरे में युद्ध चली। इसके बाद घसीटते हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को चौखट पे लाते हैं। चौखट पर ला करके बैठ जाते हैं। बैठ करके उसे अपने गोद में लेते हैं। कहते हैं, देख हिरण्यकश्यपु, ना सुबह है ना शाम है, ना सुबह है ना रात है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना तू बाहर है ना भीतर है, ना मैं भगवान हूं ना मनुष्य हूं, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बता क्या है? कहा कुछ नहीं है। जैसे ही कहा और जैसे सिक्की को चीरते हैं वैसे बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के छाती को चीर देते हैं। भगवान बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु को उद्धार करते हैं। भगवान क्रोध से आग बबूले हैं। सारे देवता गण गए माता लक्ष्मी के पास। मैया, आज तो नारायण बहुत क्रोधित हैं। कहा नहीं, मेरे स्वामी क्रोधित नहीं हो सकते, वो गुस्से में नहीं हो सकते। कहा चलो देख लो। कहे कि आरती की थाल लेके जाओ, प्रभु बहुत क्रोधित हैं। मैया लक्ष्मी हाथ में आरती की थाल, पायल बजती, रुनुक झुनुक करती, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जैसे ही आरती की थाल घुमाती है, एक हाथ मार के आरती की थाल गिरा देते हैं। आज इतनी क्रोधित है, माता लक्ष्मी डर जाती। आज तक तो मैंने ऐसा रूप देखा ही नहीं। सारे देवतागण धीरे धीरे प्रणाम कर रहे हैं। एक से पूछा, तू कौन? उसने अपना नाम बताया। दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं, दूसरा अपने आप बताते गया। इतने डर गए थे सारे। माता लक्ष्मी प्रहलाद जी से आग्रह करते हैं, पुत्र ये तुमसे ही शांत होंगे, हम लोग से नहीं शांत होने वाले। प्रहलाद जी धीरे धीरे आते और भगवान की गोद में बैठते हैं। जैसे ही गोद में बैठते हैं, प्रभु अपनी जीभ से चाटने लगते हैं, लाड़ करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। सारे देवतागण उनका गुणगान करने लगते हैं। आज देखो, प्रहलाद के विश्वास था कि प्रभु खंभे में, तो प्रभु ने खंभा फाड़ करके अपने भक्त का रक्षा किया। हम तो विश्वास ही नहीं करते, हमें तो भरोसा ही नहीं है प्रभु पे। कहते हैं हम बहुत कष्ट में। अरे इस दुनिया वालों को कहोगे तो एक को कहोगे तो चार को बताएगी, वो चार मजाक उड़ाएंगे। तेरे सामने तो बोलेंगे ना क्या हो गया, कैसे होगा, कैसे क्यों हो गया, लेकिन जब तू चली जाएगी वहां से तो बोलेंगे ये क्या रहे, अच्छा हुआ इसके साथ। लेकिन यही बात, यही कष्ट अगर हम अपने प्रभु के पास करें, तो मैं अपनी बताती हूँ, औरों का तो छोड़ो। जब मैं ज्यादा विचलित हो जाती हूँ ना, मैं भी गृहस्थ से हूँ, मेरे भी परिवार है। जब किसी कोई बात से, बच्चे की परेशानी से अगर मैं विचलित होती हूँ, इस संसारिक मामलों से विचलित होती हूँ, तो प्रभु के पास आती हूँ। कैसे होगा, कैसे बेड़ा पार निकलेगा इससे, कहां से निकलूंगी प्रभु, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो मैं कहती हूँ तुरंत तो सॉल्व नहीं होता मामला, लेकिन मन जरूर शांत हो जाता है। जैसे लगता है भार उतर गई, मेरी सारी टेंशन खत्म होगी, मैंने सारा टेंशन ठाकुर जी को दे दिया। जाने का काम, मानो तो बचा लो, नहीं तो उद्धार कर दो, जो करना है करो। इस प्रकार भगवान हिरण्यकश्यपु को उद्धार कर अपने भक्त का रक्षा करते हैं। आगे की कथा में है कि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टियां रची, जिसमें से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्र उत्पन्न किए, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्हें लगा कि ये पुत्र होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, पृथ्वी विस्तार होगा, लेकिन ये चारों ब्रह्मचारी निकले, कमंडल लिया बन की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद उनके क्रोध से जब वो सोचते हैं वो शिव कहां से उत्पन्न हुए, शिव कौन है, कहां से उत्पन्न हुए, जब ब्रह्मा जी इसी बात से
क्रोधित हुए तो उनके भौकुटे से, दोनों भौ के बीच से एक जीव निकलता है, वही जीव शिव जी होते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने 10 पुत्र उत्पन्न किए ताकि पृथ्वी का विस्तार हो सके। 10 पुत्र में है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, क्रूत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें में नारद जी। इतने पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद उन्होंने 2 और किए, बाएं से शत्रुपा, दाहिने से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किए। और मनु और शत्रुपा के ही हम संतान हैं। हमें कहा जाता है ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे। अरे नहीं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज मनु और शत्रुपा थे, हम उनकी ही अंश है। ब्रह्मा जी के पुत्र और पुत्री हुई मनु और शत्रुपा, जिनके सहयोग से जो पृथ्वी पर विस्तृत हुई, उन्हें के हम संतति हैं, कोई बानर के बच्चे नहीं है हम। मनु शत्रुपा ने अपने 5 पुत्र, 2 पुत्र और 3 पुत्री उत्पन्न किए, जिसमें से पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्री हुई। इसके बाद आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। इन तीनों कन्याओं की संतति से पूरे संसार भर गए। कर्दम जी की आगे की कथा जो है, जो किस प्रकार आकुति का विवाह, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से हुआ, इस पे प्रकाश हम कल डालेंगे। और हम आज डालेंगे कि किस प्रकार शिव जी का विवाह हुआ, क्योंकि तीसरे दिन शिव जी का विवाह होता है। कर्दम और देवहूति से समय लग रहा है, टाइम है झांकी में, तो चलिए आज देखते हैं कब कहां तक जाती है ये। कर्दम जी तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या पूर्ण होने पर भगवान का आदेश हुआ कि तुम्हारे पास मनु और शत्रुपा आएंगी, अपने पुत्री का हाथ लेकर के तू उस विवाह को स्वीकार कर लेना। कहा हम गृहस्थ में नहीं फंसना चाहते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु का आदेश था। दूसरे दिन ही मनु और शत्रुपा अपने पुत्री देवहूति को लेकर के आते हैं कि उनका विवाह कर्दम प्रजापति से करेंगे। इन्हें तो पता ही थे कि आज मनु शत्रुपा आने वाली है। उन्होंने 3 आसन लगाया, एक पे मनु, एक पे शत्रुपा और एक पे देवहूति। देवहूति जो थी, मनु और शत्रुपा अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। देवहूति जो थी, उसके मन में हुआ कि मन से मैंने कर्दम प्रजापति जी को पति मान लिया है, तो उनके दिए हुए आसन पे हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि पति का दिया हुआ आसन पे बैठना पति का अपमान होता है। लेकिन अगर वो दे दिए और हमने नहीं माना तो भी पति का अपमान होता है। लेकिन आजकल की मैयाएं जो है ना, थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? कहती हैं कि मैं थोड़ा बर्तन धो रही हूं, आप थोड़ा जल्दी से बिस्तर सही कर लो और बच्चे को तब तक लेके जाओ, मैं आती हूं। अब वो बिस्तर लगाएंगे तभी ये लोग सोएंगे। थोड़ी सी चाय बना लो कड़क वाली, आज मूड फ्रेश नहीं लग रहा है, आपकी चाय से फ्रेश होगी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आज छुट्टी में है तो आज संडे की भोजन आपकी तरफ से, ऐसे करके मैयाएं करवाती हैं। लेकिन पति से काम नहीं कराना चाहिए। भैया लोग को लगेगा कि आज तो देवी माँ पक्का मेरे पक्ष में है, लेकिन उनका भी बारी आने वाला है। इसके बाद सोची कि अगर हम नहीं बैठेंगे तो भी मेरे स्वामी का अपमान होगा, अगर बैठ गए तो उनके दिए हुए आसन पे हम नहीं बैठ सकते। इसलिए देवहूति मैया ने अपना हाथ रख दिया आसन पे।
हाथ रख करके नीचे बैठ गई, जिससे ना तो उनका अपमान हुआ ना उन्हें पाप लगा। ऐसे विवाह तय हो गई। विवाह करने से पहले कर्दम प्रजापति कहते हैं कि मेरी एक उसूल है कि जैसे ही एक पुत्र होगा मैं पुनः तपस्या में चला जाऊंगा। माता देवहूति कहती है मुझे मंजूर है। अब देवहूति जी का विवाह होता है, अच्छे से धूमधाम से विवाह होती है, अच्छे से मनु शत्रुपा जी बहुत सारे दहेज देते हैं क्योंकि उनके पास हैं। कहा जाता है दहेज देना पाप नहीं, ना दहेज लेना पाप है, लेकिन बार बार उस लड़की को प्रताड़ित करके दहेज मांगना पाप है। इतनी सक्षमता है उसके पिता यही देते हैं, अपने हृदय का टुकड़ा तुझे देते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो, बार बार टॉर्चर करके अपने माँ बाप से पैसे मंगाओ, अपने माँ बाप से फ्रिज मंगाओ, कूलर मंगाओ। बाद में विवाह के बाद माताएं इसलिए रोती हैं ज्यादा, विवाह तो कर दिया, क्या पता वो घर कैसा होगा, कैसे सुख से रह पाएगी मेरी बेटी की नहीं। इतनी कष्टदायक होती है। कल की इस बात पे मैं कल प्रकाश डालूंगी। आज की कथा मैं यहीं विराम करती हूं। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखिए जितने हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, आप लोग अपने अपने स्थान पर ही रहिए, कोई खड़ा नहीं होगा। भगवान शंकर जी का और पार्वती जी का झांकी आ रही है, आप लोग बैठे 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 आनंद लीजिए। और हमारे कड़ोदरा के हम पर प्रांति को सबको साथ में लेकर के चलने वाले हमारे श्री अंकुर भाई भी पधार रहे हैं। तो इसके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने श्रीमद् भागवत कथा सुनने आए हुए हैं, आप लोग अपने अपने जगह पर ही बैठिएगा। जिस तरह से कल की झांकी हुई है बहुत जोरदार हुई और बहुत आनंद आया, उसी प्रकार से भगवान शंकर और पार्वती जी की झांकी आ रही है। और आप सभी भाइयों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने जगह पर ही बैठे रहिएगा। जय श्री राधे। हाँ, बैठ के नहीं दिखता है क्या? 6-6.5 फुट का मंच है और उससे आधा ही फुट कम वो मंच है, क्योंकि तकलीफ आपको नहीं होगी। जो आपके साथ बड़े बूढ़े आए हैं अगल बगल में, कमजोर हैं थोड़ा, खड़े होने से उन्हें तकलीफ होती है, वो कथा का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो कृपया आप सब लोग सबसे जो भी जहां बैठेगा, क्योंकि देख रहे हैं जगह कम है, लीजिए म्यूजिक। तालियों से स्वागत करें शंकर पार्वती की जोड़ी। मां पार्वती शंकर जी का स्वागत करने के लिए फूल और माला के साथ पधार रही हैं। बोलो मां पार्वती की, बोलो मां पार्वती की, बोलो शंकर पार्वती की, बोलो शंकर पार्वती की। जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। भोले बाबा तुम्हारी नगरिया सच में सत्यम शिवम सुंदरम है का वह रूप हम सभी लोगों के समक्ष आ चुका है। यह पावन वेला है, यह खुशी की वेला है। शंकर के प्रांगण
एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार बोलिए भोले बाबा की हर हर महादेव। हर 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 हर, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। हर 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 महादेव। बहुत सुंदर और बहुत ही अद्भुत क्षण हम सभी के समक्ष में, और ऐसा लग रहा था कि साक्षात लग रहा ही है जो साक्षात मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर के यहाँ पे विराजमान हुई है और स्वयं दर्शन दे रही है। तो हम आज आरती भी बाबा महाकाल की ही करेंगे। बोले महाकालेश्वर महादेव की जय हो। आइए, उससे पहले 2 मिनट की सूचना है, उसके बाद सीधे आरती हम करेंगे। काल की महाकाल की करो रे वंदना, आरती मृत्युंजय महाकाल की। बहुत सुंदर आरती है और हमारे इंद्रेश भाई जी बहुत ही सुंदर भजन गाया और झांकी वाले कलाकारों ने, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जितना पसंद आया उतनी ताली बजनी चाहिए जरा। हाँ हाँ, अभी लगा पसंद आया। कुछ हमारे भाई आए हैं, वो भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राम सिंह भाई LIC एजेंट, अर्जुन भाई, धर्मेंद्र सिंह वायरमैन। और अभी आरती के बाद जो प्रसाद मिलेगा, कल जैसी सावधानी बरतना है, किसी के गहने के साथ चोट ना पहुंच जाए। दोनों बातें ध्यान में रखना, चोट भी पहुंच सकती है और गहना भी। ओरिजिनल होगा तकलीफ होगा, नकली होगा कोई बात नहीं, लेकिन चोर भी पहचानता है, इसलिए ध्यान रखना, नजरें उसकी वहीं पर होगी। तो कृपया सावधानी से जाएं। आपको अगर आपका कोई सामान खो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी, जितना दुख आपको पहुंचेगा उतना दुख हमारी पूरी समिति को पहुंचेगी। तो कृपया रुका, अभी आरती होने वाली है। अरे बोलो महाकाल बाबा की, बोलो सोमेश्वर महादेव की। आज भोले के मंदिर में भोले आए हैं और वर्षों से हो रही तपस्या को भोले पूरा करने आए हैं। तो आरती की तैयारी, और आरती होने के बाद सभी दर्शन लाभ लेंगे। दीदी जी से जो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कृपया इधर से आएंगे और बारी बारी से आएंगे, एक साथ नहीं सब चढ़ जाएंगे, वरना स्टेज ही है, पत्थर का नहीं बना है। तो 10 आदमी को चढ़ा करके स्टेज से पास करिए कार्यकर्ता, फिर 10 को चढ़ा के आशीर्वाद दीजिए। कुछ लोग प्रसाद लीजिए, कुछ लोग आरती लीजिए। इस तरह से बंट जाइए ग्रुप में, तो भीड़ कम होगी। क्योंकि आज 4 से 5 हजार की संख्या में यहाँ पे आप लोग बैठे हो, तो किसी के साथ कोई दुर्घटना न घटे, इसका ध्यान रखना है। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की। आप सब लोगों के बीच आरती होने जा रही है, धैर्य रखें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। आरती प्रज्वलित करे ब्राह्मण देवता। आइए हम सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, प्रेम से बाबा की आरती उतारे और प्रसाद लेकर ही घर जाए। जो भी प्रसाद की व्यवस्था है वो प्रसाद लेकर ही निश्चित रूप से घर जाए। ओम दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य। बोली शंकर भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय जय हो। आइए सभी बड़े भाव से। काल की विकराल की त्रिलेखेश्वर काल की, भोले शिव कृपाल की, करोल मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, मंगल आरती
तेरी सवारी बाबा नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी भोले भवभयहारी ओ भोले भवभयहारी बाबा भोले भवभयहारी पीत पुष्प बागंबरधारी नंदी तेरी सवारी ओ नंदी तेरी सवारी बाबा नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी भोले भवभयहारी ओ भोले भवभयहारी हाँ भोले भवभयहारी शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिग्पाल की कैलाशी ससभाल की करोड़ मंगल आरती करते जय महाकाल की करोड़ मंगल करोड़ मंगल आरती करते जय महाकाल की डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला शंकर भोला हमारा नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम भोले कड़ा बंद का भोला बड़ा बंद का भोला बाबा बड़ा बंद का भोला बम भोले शिव शिव बम बम कड़ा बंद का भोला बड़ा बंद का भोला बाबा बड़ा बंद का भोला हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती रखियो जय महाकाल के करोड़ मंगल आरती रखियो जय महाकाल के हर हर महादेव हर महादेव हरि 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 आरत हारी पालन हारी तू है मंगलकारी तू है मंगलकारी बाबा तू है मंगलकारी मंगल आरत करे नर नारी पाए पदार्थ प्यारी हो पाए पदार्थ प्यारी बाबा पाए पदार्थ प्यारी आरत हारी वो आरत हारी पालन हारी तू है मंगलकारी तू है मंगलकारी बाबा तू है मंगलकारी मंगल आरती करे नर नारी पाए पदार्थ प्यारी हो पाए पदार्थ प्यारी बाबा पाए पदार्थ प्यारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती रखियो जय महाकाल के करोड़ मंगल आरती रखियो जय महाकाल की काल की टिकराल की त्रिलेखेश्वर काल की भोले शिव श्रीपाल की करोड़ मंगल आरती रखियो जय महाकाल की जय महाकाल की बाबा महाकाल की मेरे भोले काल की करोड़ मंगल आरती रखियो जय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्यु जय महाकाल की करोड़ मंगल आरती रखियो जय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्यु जय महाकाल की कर्पूर गौरव करुणावतारम
हम हृदयाज बिरके भवो भवानी सतम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगल मनोहरि सर्वा मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके जयते गौरी नारायण नमोस्तुते। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा जगदन्तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव शरणं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भगवान भोलेनाथ विराजमान है हमारे सभी के बीच। एक बार तो नाथ उठाइए सभी लोग भोलेनाथ के लिए, सभी तो नाथ उठाते और बड़ा सुंदर सा मंत्र भोलेनाथ का। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके 2 मिनट के लिए सभी लोग सीधे हाथ उठा के खाली हो जाते हो। आयनपुर का भैरो बाबा रहना कोई बाती। बम बम बोले बम 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 बोले रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। आयनपुर का भैरो बाबा रहना कोई बाती। बम बम बोल रहा है काशी। 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 तो इसमें वॉल्यूम दीजिए। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं दशुर्दीक्षोभिवन्दनम् आत्माभि परमात्माभि गुरोभिवन्दनं स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। स्वयं आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात संबाहुव्यांगमति संपतते द्यावा भूमि जनयन्